आज का एजेंडा और टेस्ट मैच पर ही बात होगी, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जी दूसरा दिन खत्म हुआ आज टेस्ट मैच का, और लग रहा था कि कोई तो सेशन इंडिया अपने नाम करेगा, लेकिन सैडली वहां पर एक भी सेशन टीम इंडिया अपने नाम नहीं कर पाया। और मतलब जीत तो बहुत दूर है इस वक्त। अगर आप देखेंगे 480 रन जहां पर इंडिया को चाहिए, जीत अगर हम सोचे कि भाई अभी दूसरी इनिंग्स भी आनी है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग फिर इंडिया की बैटिंग, वक्त से भी एक लड़ाई है, तो वो सब कुछ है। लेकिन चर्चा यही होगी कि क्या अभी भी होप्स हैं, क्या अभी भी इंडिया वो जीत तक सोच सकता है, या फिर ड्रॉ ही एक ऑप्शन है, या फिर साउथ अफ्रीका अपने नाम ये जीत करेगा। लेकिन आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सुपर चैट इस में मत भेजिएगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम सुपर चैट्स नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए प्लीज आप सुपर चैट्स बिल्कुल मत भेजिएगा। सर मतलब बीइंग एन इंडियन फैन, शायद सबको जब तक हारते नहीं है तब तक हार एक्सेप्टेंस की आदत है नहीं, तो क्या अभी भी वो चीज़ लगती है कि इंडिया इस मैच को बचा सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है कल के दिन कि हम कहें कि हाँ हम आगे हैं, या हम वहाँ तक है कि शायद कुछ बन जाए बात? नहीं, वो डिपेंड करता है बनाना क्या चाहते हैं। नहीं, रिजल्ट। टीम इस टाइम ड्रॉ सोच रही है, जीत तो बहुत दूर है। नहीं, टीम ये नहीं सोचेगी कि मैच हम जीत नहीं सकते, वो आपको और मुझे सोचना है और फैंस को सोचना है। टीम तो जानती है कि भाई इस मैच में जीतना आपके लिए करो या मरो वाली बात आ गई है। आपका करो या मरो है। अगर नहीं जीतेंगे तो सीरीज हार जाएंगे। सीरीज हार के कितने लोगों पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, आपको ये देखना है। सीधी सी बात है, 3 नतीजे होते हैं। सबसे कम अगर आप मुझसे पूछे इस वक्त, वो है इंडिया की जीत, जिसकी दूर बहुत मतलब एक आउटसाइड प्रोबेबिलिटी बनती है। बहुत सा गणित उसमें आपको लगाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया जो 2 दिन नीचे लगा रहा, अगले 3 दिन वो जीते, चमत्कार हो जाए, तो आप मैच जीत सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। साउथ अफ्रीका ये सोचेगा तकरीबन 500 रन है, हम जीतेंगे भाई, और बीच में आता है ड्रॉ। अब ड्रॉ में क्या इंडिया की जीत है या इंडिया की हार है, वो आप अंदाजा लगाइए। तो सीरीज दांव पे है, 2 मैच की सीरीज थी। अभी आप बैठे हैं जहां पे आप 480 रन पीछे। 480 रन बनाने के लिए अगर आप कल, जैसे हमारे हर्षित है स्पोर्ट्स टुडे के, वो बात कर रहे थे कि कल इंडिया बैटिंग करे और खड़का दे, उन्होंने कहा 350 रन बना दो। मैंने कहा ठीक है। आप जानती हैं कि 75 या बड़ी हद हो गई तो 80 ओवर का खेल होगा कल, ठीक है। अगर आप 80 ओवर में बड़ी धमाकेदार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर दो तो आप कितने रन बनाओगे? 4 पे भी बनाते हो तो कितने रन बनते 80 ओवर में? 320। और आप अगर 350 रन कह रहे हैं कि कल में बन जाए, तो आपको चाहिए 4.5 रन एंड ओवर से ज्यादा। और फिर आपके रन कल शाम को कितने होंगे? 350। यानी कि अभी भी आप 140 रन पीछे हो। और उसके बाद दिन बच गए 2, यानी कि 80 ओवर 80 ओवर। तो अभी तो पूरे मैच में अगर आप देखें, मेरे हिसाब से 225 से लेके बड़ी हद हो गई तो 235 ओवर होने हैं। तो आप अगर 490 रन बनाते हो बराबर जाने के लिए भी, कम से कम 120 ओवर खेलोगे। 4 रन एंड ओवर भी अगर आप बनाते हो, 120 ओवर आपको चाहिए। तो ओवर बच गए, उसके बाद 110 115। फिर आप कहो कि साउथ अफ्रीका आए और जी 50-60 ओवर में, वो 60-65 ओवर में ऑल आउट हो जाए, उनका कोलैप्स हो जाए, वो ऑल आउट हो जाए। और फिर आप आओ, आपके पास 40 ओवर हैं, 45 ओवर हैं, उतना टारगेट आपने चेज कर दिया। वो है आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो। बट रियलिस्टिकली अगर मुझसे पूछे, इंडिया ये मैच ड्रॉ करा सकता है। अच्छा, अभी जो आपने पूरा गणित बताया, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इंडिया की जीत दिख रही थी। लेकिन जैसे ही आँख खुली तो एहसास हुआ कि शायद ऐसा होगा नहीं। क्योंकि कैसे हो सकता है सर? सो आपने जीत रूल आउट कर दी है। कर दिया। राहुल, आप? मुश्किल है जीत तो। आई थिंक ये है कि होपिंग अगेंस्ट होप। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया जीत जाएगा। इंडिया कैरेक्टर की बात आ गई है, कैरेक्टर दिखाएगा और इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगा। इंडिया, आई थिंक मैं इस वक्त जो है, मैं आज अगर कोई मुझसे पूछता कि आज आप क्या करना चाहेंगे,
एक ऐसी जगह आप पहुंचना चाहे, मैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में पहुंचना चाहूँगा कि आज मैच के बाद वहाँ पर डिस्कशन क्या हुआ होगा। आज अगर कोई मुझे बोले कि पिछले 24 घंटे में एक ऐसी जगह जो आप सुनना चाहेंगे कि क्या फ्लाई हुआ, ऑन द वॉल, कि डिस्कशन क्या हुआ, कि इंडिया की अप्रोच क्या रहेगी। अब इंडिया देखो, इट इज़ अगर आप ये कहें कि इंडिया टेस्ट मैच जीतने की सोच रहा होगा, हो सकता है, बट एक और रिजल्ट भी है। वो इंडिया ये भी सोच सकता है कि यार जो होता है ना, हम बोलेंगे भाई सेशन बाय सेशन, जो हमारे अक्सर जो बैटिंग कोच है जो बात करते हैं, सेशन बाय सेशन खेलेंगे हम। कौन हैं? सितांशु कोटक, अरे इज़ अ ग्रेट, इज़ अ जेम, चाहे जो मर्जी है। उस दिन उन्होंने जो भी बातें करी, ठीक है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, बट वो जब बात करते वो उस दिन बोला ना कि ऐसी विकेट दे दी, मिट्टी ब्लास्ट होने लग गई थी, वो सब चीज़ें, बट वो ही इज़ ऑल्सो कैरेक्टर। और भाई स्टॉलवर्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट के, जो भी है वो ज़बरदस्त कैरेक्टर सितांशु कोटक। क्योंकि घड़ी वाली भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जी, वो रविंद्र जडेजा ने बताई थी। खैर, तो वो सब चीज़ें हैं कि इंडिया इस वक्त क्या अप्रोच। अब आप जाओ, आई थिंक हम ना ये सब सिनारियो आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है, आइडियल। बट एक चीज़ इसमें आप ये भूल रहे हैं कि सामने खुला मैदान नहीं होगा, एक टीम होगी जिसके पास 9 फील्डर्स भी होंगे, एक बॉलर और विकेट कीपर के अलावा 9 फील्डर्स भी होंगे। वो गेम को स्लो कर सकते हैं, ये मत भूलिए। द मोमेंट आपने कहा कि हम रनों के लिए जा रहे हैं, रनों के लिए आप कैसे जाओगे? आप मार रहे हो छक्के चौके, उन्होंने खोलना है फील्ड, वो गेम स्लो कर सकते हैं। ऊपर से आप रनों के लिए जब जा रहे हो, द मोमेंट उन्होंने बाउंड्री राइडर्स लगा दिए, अपने फील्डर्स लगा दिए बाउंड्री पे, एक चांस विकेटें लेने का भी बनता है ना, एक चांस विकेटें लेने का भी। फिर क्या होगा? सडनली आपकी 2 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई एक साथ, गुच्छे में गिर गई। फिर आपको दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि यार अब क्या करें। भाई ड्रॉ के लिए भी खेल सकते हैं, देयर इज़ अनदर रिजल्ट दैट इज़ पॉसिबल हमारे लिए। अगर जीत नहीं रहे हैं तो ड्रॉ ले लेते हैं हम। तो फिलहाल इसीलिए साउथ अफ्रीका की जीत और ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी जो बनती है फिलहाल, वो मुझे 85% दिखती है इन दोनों में से, जो भी आप ले लिए। बाकी इंडिया की जीत 15% है। 15% भी मैं हो सकता है बहुत लोगों के लिहाज से वो ज़्यादा दे रहा हूँ। प्लस आप गुवाहाटी में खेल रहे हो, ठीक है, मैं अब इस बात को बोलने का फ़ायदा नहीं है। लोग कहेंगे कि यार आप लोगों को बड़ा वो हो रहा है कि यार गुवाहाटी में टेस्ट मैच हो रहा है तो क्या दिक्कत है। भाई नॉर्थ ईस्ट में एक आपको एक टेस्ट वेन्यू मिला है, आपको तो ये होना चाहिए कि आप क्रिकेट को वहाँ भी ले गए हो। बट हम क्रिकेट को नॉर्थ ईस्ट तो ले जा चुके हैं, IPL, ODIs, T20s हम करवा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम में, गुवाहाटी में करवा रहे हैं। आप ये लेकर गए हैं वहाँ पर, तो कहीं ना अब पता है क्या सिचुएशन ये है कि आपका जो टीम मैनेजमेंट है, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछूं कि वॉज इट फेयर कि आपको भाई इस टेस्ट मैच में 90 ओवर हर रोज़ नहीं मिले, कोई नहीं कुछ बोलेगा। एटलीस्ट सामने ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनको भले ही इस बात का उनको भी एहसास हो कि यार इट इज़ नॉट फेयर कि यार 90 ओवर नहीं मिले हमें। भाई साउथ अफ्रीका ने तो ऑल आउट हुआ है ना, साउथ अफ्रीका, अगर उनको 90 ओवर पहले दिन मिले होते या आज मिले होते पूरा, तो वो तो इतने ही ओवर खेलते। बट आपके लिए शायद से अब ओवर, अभी तक मैं कहूँगा कि ओवर्स की, क्योंकि इंडिया नीचे है, 1-0 डाउन है, इंडिया के लिए अगर जीतना हो सकता है कल को हम बात करें भैया अच्छा है गुवाहाटी में टेस्ट मैच हुआ है जहाँ पे आपको पूरा दिन नहीं मिला खेलने को। क्यों? क्योंकि बैड लाइट की वजह से रोज़ आपके 10 ओवर खो रहे हैं, अदरवाइज तो आप ये टेस्ट मैच हार जाते हैं। अगर ड्रॉ हो रहा है ये टेस्ट मैच तो वो है इंडिया के चांसेस। आई थिंक वही मैंने जैसे कहा, मे बी होपिंग अगेंस्ट होप। क्या इंडिया हार सकता है? मैं तो बोल ही रहा हूँ 85% फिलहाल जो चांसेस दिख रहे हैं वो यही हैं कि इंडिया की हार और ड्रॉ। उसमें ज़्यादा किसके? अभी थोड़ा मुश्किल होगा। आई थिंक कल जब हम लंच पे बैठे होंगे मे बी तब एटलीस्ट हो सकता है कि कल लंच तक जो है हम एक रिजल्ट एलिमिनेट कर चुके हों। लंच नहीं, मुझे लगता है राहुल कि इंडिया को अगर सेफ होना है कल 3 सेशन जीतने होंगे। कल 3 में से अगर आप 2 सेशन जीतो, जो रिजल्ट एलिमिनेट, एक सेशन भी अगर आप हार जाओ, इसका मतलब है आप 100-125 रन की लीड खा रहे हो। तीनों सेशन इंडिया को जीतने होंगे, जैसे साउथ अफ्रीका ने आज तीनों सेशन जीते। मतलब
आपको बैटिंग के लिए बहुत अच्छा दिन चाहिए होगा टू फील सेफ। अच्छा, इंडिया ने 125 रन की लीड खा ली, फर्ज कीजिए, ठीक है, 125 रन की लीड, मतलब इंडिया आप कह रहे हैं ऑल आउट होगा करीब 350, एम आई राइट, 350, तो 350 रन बनाने के लिए इंडिया 360 मान लो, कितना वक्त 360 लेगा? आप परसों लंच से लंच पहले या टी? पहले, नहीं लंच से पहले पहले, लंच लंच के आसपास, मतलब 1:20 1 बजे के सॉरी आसपास। टी ना? आई एम सॉरी, यहाँ पे उल्टा है। हाँ मतलब 350 11 रन बजे। अगर आप बनाते हो, आप चलो मैं मानता हूं 11:45 आपने 90-100 ओवर खेल लिए, 11:45 बजे करीब आपने आप 100 ओवर खेल लिए, 3.5 रन एंड ओवर तो आप बना ही अब दोगे, ये हो गया। तो आपके पास हाँ वही मतलब जो मैं कह रहा हूं, पहला सेशन ऑफ 4th डे तक इंडिया ने बैटिंग की और 125-30 रन की लीड खा गए। 360 रन इंडिया है। अब आपके पास बचे हैं 3 और 2 5 सेशंस बचे, टेक्निकली हाँ मतलब ओवर छोड़ दीजिए फिलहाल, 5 सेशन बचे हैं। अब मुझे आप ये बताइए साउथ अफ्रीका यहाँ पर क्या करेगा? साउथ अफ्रीका के पास अगर 130 रन की लीड है, उनके पास उस दिन 2 सेशन है, तो वो उन 2 सेशन में ज्यादा नहीं, 250 नहीं इतने क्या होता है, फिर वही बात आ जाती है क्या आप कह रहे हो चौथे दिन 2 सेशन है? थोड़ा बहुत बॉल देखो, अब स्पिनर का आज जो आपको देखा है, आप परसों तक जाते जाते बॉल टर्न होना शुरू हो जाएगा। वहां पर साउथ अफ्रीका को यह पता होगा कि भाई अगर हम मतलब साउथ अफ्रीका तकरीबन 80 ओवर बैटिंग करता है, मतलब परसों आप चौथा 5वें दिन। दिन बात कर रहे हो? हाँ, 80 ओवर अगर वो बैटिंग करता है, 80 नहीं 80 किलो? 70 ओवर वो बैटिंग करता है, क्योंकि 80 के लिए 5वें दिन 60-70 ओवर बैटिंग करता है, 70 ओवर के लिए भी वो 5वें दिन पहुंच गए हैं हाँ, बैटिंग वो करने। जाना पड़ेगा। फिर वो देखो, जीत वो के पहले लिए कैसे safe जा ही रहे हैं? चौथे दिन इंडिया की बैटिंग एक ही सूरत में आ सकती है कि साउथ अफ्रीका भी सेकंड इनिंग में ऑल आउट हो जाए, वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। नहीं साउथ नहीं, अफ्रीका फर्ज नहीं, कीजिए नहीं, लास्ट अभी- दिन 1 घंटा खेल गया, अभी मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ साउथ अफ्रीका क्या साउथ करेगा? अफ्रीका ने वही। लास्ट दिन फर्ज कीजिए 1 घंटा खेल लिया और उन्होंने 250 रन बना दिए, 250 बजे के आपको। करीब करीब, तो उन्होंने आपको दिया लास्ट दिन के आपको 60 ओवर देते और 10 ओवर काट के, 10 ओवर तो कटे ही कटे, 60 65 70 ओवर आपको देते हैं, आप बना लो 350 रन, कितने ओवर में? 60-70 ओवर 60-70 के दरमियान मुश्किल। नहीं बन सकते हैं, पर फिर बट लास्ट दिन जब भी आपको 70-75 ओवर ही बैटिंग करनी होती है, बट ये मान के क्या साउथ अफ्रीका अक्सर मैं- बैटिंग टीम के लिए दिक्कत होती है। मैं अब बात ये आ जाती है कि साउथ अफ्रीका जिनका इस मैच पे डे 1 से टॉस से लेकर अपर हैंड रहा है, क्या साउथ अफ्रीका ये लेगा कि यार 60-70 ओवर में हम क्या इनको ऑल आउट कर देंगे? वही नहीं मैंने एक प्रोबेबिलिटी बोली है, नहीं, मैं आइडियल सिचुएशन बोल रहा हूँ साउथ। आइडियली तो भैया आपको ज्यादा ओवर चाहिए, बट फिर ज्यादा ओवर के लिए आप 350 में थोड़ी दोगे, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो पागल तो है नहीं। तो सर ड्रॉ भी तो नहीं चाहेंगे ना, वो तो जीत ही नहीं, चाहेंगे। नहीं, उनके लिए अगर वो ड्रॉ करा लेंगे टेस्ट मैच तो क्या है, व्हाट नहीं, इज द but- दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, सर, अगर वही आप- टेस्ट मैच आप 4 दिन टेस्ट, मैं मान गया देखो आपकी इंडिया बात। को ना सीरीज में हराना बड़ी मुश्किल बात होती है, वो अगर आप उनको पूछोगे भाई कौन नहीं, इंडिया भी चाहेगा ये टेस्ट मैच जीतना, साउथ अफ्रीका भी चाहेगा जीतना, बट अगर आप साउथ अफ्रीका को अभी से ये कह दो कि यार ऐसा है ड्रॉ हो गया मैच, साउथ अफ्रीका कहेगा वेरी गुड, नो, सीरीज कौन जीता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर वो इतना अरे अच्छा मेरे- खेले। अरे बिल्कुल नहीं। 2 दिन डोमिनेट करके वो क्यों बोलेगा कि ड्रॉ अरे Impossible. यार मेरे कहने का मतलब है दे विल गो होम हैप्पी विद द ड्रॉ आल्सो। नो, इस सिचुएशन से आज अगर अब आप से उनको हाँ। बोलेंगे कितने ड्रॉ, रन है उनके पास? आज अगर आप उनको क्या है 480 सिचुएशन? रहेगा अभी। तो 600 तो नहीं है ना यार, इस सिचुएशन में वो 480 है। बहुत है। क्या बात कर रहे हो यार आप? फिर भी मैं इंडिया आपको में बता रहा हूं, वो आके- टेस्ट मैच जीतना चाहेंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो एक स्टेज पर पहुंच गए जहां पे उनको स्टीव वॉ की तरह कप्तानी करनी है, एक काम करता हूं, एक चैलेंजिंग स्कोर देता हूं इंडिया को, कहता हूं भागो मेरे पीछे, बना दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जीत जाऊंगा, वो करेंगे। बट एक चीज है, वो आपको मतलब आपको वो गाजर वाला देंगे, गाजर लटकाएंगे आपके आगे? आई डोंट थिंक सो। आप वो आपके आगे मतलब गाजर नहीं, वो साउथ- अपने आप को सबसे पहले सेव आप करेंगे, चाहे साउथ कि हमें हार नहीं चाहिए। वो तो उनकी मुश्किल ही है, हार उनका नहीं है, ठीक है सर, नहीं, पर आप ड्रॉ उस- के लिए क्यों जाएंगे? साउथ वो तो अफ्रीका जीत के लिए एक लेंगे। चीज नहीं तो आप मैंने ये- कब कहा कि वो ड्रॉ के लिए जाएंगे? साउथ मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर एक सिचुएशन आ गई जहां पे दे नो कि वी हैव टू नाउ सेट कि कितना ओवर्स और कितने रन्स, वो आपको स्टीव वॉ की तरह नहीं करेंगे, ये लो जी 325 रन और ये लो 80 ओवर,
वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मैं मानता हूँ साउथ वो बात। अफ्रीका नहीं करेगा। नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका कहेगा पहले मैं सबसे अपने आप को कर लूं सेफ, ये कि मैं हार जो नहीं हर कोई करेगा, इंडिया होगा, इंडिया भी वही करेगा। बट मेरा ये मानना है, और मैं मतलब ये भी हो सकता है साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में 60 ओवर में आउट हो जाए, बट अक्सर टेस्ट क्रिकेट चीज ऐसी है, अगर आपको लास्ट दिन 75 को ओवर मिलते हैं बचाने के लिए, मैच बचाने वाली टीम बचा नहीं पाती है। ये मैंने भी बड़े ही अरसे से देखा है कि लास्ट दिन का ना दबाव थोड़ा डिफरेंट होता है। अगेन पिच में वियर एंड टियर भी डिफरेंट होगा, और फिर जब आपको पता होता है ना यार हमने बचाना है, आप फंस जाते हो। बट सर लास्ट दिन तो तब आएगा ना जब कल का दिन आप सुधारोगे। आपके लिए कल नहीं, का अगर दिन नहीं सुधारोगे तब भी लास्ट दिन तक तो जाएगा ही जाएगा। नहीं, आपके बैट जरूरी नहीं, कैसे सर? नहीं जाएगा, फॉलो ऑन ही नहीं बचा अगर। फॉलो ऑन वाला कल का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बात फॉलो ऑन नहीं बचा तो फिर हाँ, क्योंकि आप देखिए फिर तो भाई आप बता दो ना, साउथ फिर तो अफ्रीका बहुत के लिहाज से बताओ आप। विक्रांत सर इस विकेट की आप कन्विंस नहीं है उनकी थ्योरी से? मैं सरकार वो नहीं समझ पा रही अच्छा कि- आप अपनी थ्योरी बताओ। नहीं, मेरी थ्योरी नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि साउथ अफ्रीका इस पोजीशन पे जहाँ पे सारे सेशन उसी के नाम 480 उन्होंने लगा दिए बोर्ड पे, अब वो सेफ ठीक है, अभी उन्होंने 480 सेफ ही है उनके लिए फॉर नाउ। वो ये सोचेगा आइडियल सिचुएशन की जी फॉलो ऑन दे दो, 2 बार आउट कर दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर इंडिया कल बैटिंग करके मान लो 300 350 बना लेता है, फिर उसके बाद मान लो ऑल आउट हो गए, फिर क्या साउथ अफ्रीका की रहेगा? आपने चेस खेली होगी, आई एम श्योर। नहीं, चेस खेली है क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में ना कभी कभी चेस खेलनी पड़ती है। हमें लगता है कि उन्होंने भी स्कोर शीट हाथ में पकड़ ली, हमने भी पकड़ ली, जो हमने अभी मैंने थ्योरी की बात की, थ्योरी और उसमें बड़ा फर्क होता है। साउथ अफ्रीका, आप यकीन मानिए ये साउथ अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मैंने देखा है वो कभी इस तरह नहीं सोचते कि भाई हम ड्रॉ से भी अगर निकल के सीरीज जीत गए, वो 2-0 चाहेंगे। साउथ अफ्रीका भी चाहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने जैसे कहा कि 2 दिन उन्होंने डोमिनेट किया, दे वुड आल्सो वांट, बट हुआ ये है खुशी उनके ना रन्स थोड़े से कम रह गए। मतलब आप 2 दिन अगर बैटिंग करते हो तो उनके में भी 50 रन कम पड़ गए, उनके 50 रन कम पड़ गए टाइम के हिसाब से। ठीक है, 50 रन और होते, अगर वो 540 के रन उनके होते, 530-40 रन होते, तो शायद जो आप बात कर रही है ना वो थोड़ा अटैकिंग मोड में होते कि आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी भी होंगे, अगर इंडिया आउट ही होगा फिर आप क्या कर लोगे, बट इंडिया ने अगर कल अच्छी बैटिंग कर दी, और फिर भी मैं जो कह रहा हूं कि 125-30 रन आप पीछे रह भी गए, साउथ अफ्रीका टाइम भी देखेगा। साउथ अफ्रीका किसी भी स्टेज पर ये नहीं सोचेगा कि सेकंड इनिंग में हम एक काम करते हैं, हम ना धुआंधार बैटिंग करते हैं। धुआंधार बैटिंग में वो 190 ऑल आउट हो गए तो 180 ऑल आउट नहीं हो सकते, वो क्यों नहीं हो सकते? पता चला बुमराह ने 2 आउट कर दिए, कुलदीप ने 2 आउट कर दिए, जडेजा ने 2 आउट कर दिए, पता चला वो 170 पे रह गए। सो इसीलिए चेस की तरह वो यहां पर सीरीज खेलने आए हैं, वो इंडिया में सीरीज जीतने आए हैं, जो आज तक वो जीते नहीं है। वो 1-0 जीते, 2-0 तो खैर चलो इज अ जैकपॉट, बट अगर जैकपॉट नहीं मिल रहा तो वो जीत के तो जाएंगे ना कसिनो से। वो कहेंगे हमने जी जैकपॉट नहीं लगा हमारा $1,00,000 का, बट हम 40-50 हजार डॉलर जीत के जा रहे हैं, वो ले जाएंगे। वो रिस्क नहीं लेंगे ऑल और नथिंग कि एक काम करो तुम भी आ जाओ हम भी आ जाए, ये लो $50,000 मैंने रूले में लगा दिए, 50,000 तुम लगा दो, जो जीता वो ले जाओ। वो पागलों वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका कल ये सोच के आएगा कि यार 480 रन है और इस विकेट के ऊपर में, हालांकि अब देखिए हो सकता है क्योंकि कुलदीप की भी जो पोस्ट मैच पीसी है उन्होंने बोला कि यार सडनली विकेट ना बैटिंग विकेट हो गया, ठीक है, उस पर रन्स बहुत तेज आने लगे, मुत्तुसामी ने भी 100 बना दिया, उन्होंने भी 93 बना दिया, मार्को यानसन ने। इसी विकेट के ऊपर में हमारे जो बल्लेबाज हैं, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस मिलता है उनसे कि वहां पर बेहतर बैटिंग करेंगे? क्योंकि साउथ अफ्रीका की सोच तो होगी ना कि कल ही निपटाओ। नहीं, मैं कब कह रहा हूं, इंडिया की सोच भी ये होगी कि कल ही निपटाओ। इंडिया में कहेगा कल 950 रन बना देते हैं एक दिन में। साउथ अफ्रीका की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको वो जो हम कह रहे हैं वो फॉलो ऑन की आप बात कर रहे हैं, फॉलो ऑन नहीं तो चलो 100 मैं 20 कह रहा हूं, वो कह रहे हो चलो जी 150 की, वो तो चाहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चाहेंगे, पर जैसे आपने विकेट का बोला यार, एक्चुअली ना 2 दिन जो हुआ है विकेट, मुझे कोई बहुत ज्यादा इस पिच पे यू टर्न नहीं दिख रहा कि कल डिंगरी हो जाएगी परसों बिंगरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कुलदीप भी वही कहते कि मेरी गेंद घूम ही नहीं रही। यार एक बात बताऊं, जब फिर तो आपकी इंडिया में पिटाई बैटिंग ही जब है, आपकी फिर पिटाई इंडिया। होती है, कौन सा बॉलर आके कहता है कि कंडीशंस ना गेंदबाजी के लिए थी पर हमें विकेट नहीं मिली? वो भी बात ठीक है, लेकिन हमने भी देखा, वो ठीक है, बात तो ठीक है कि वो जी बैटिंग, बट दूसरा दिन तो अच्छा होता ही है अगर आप अच्छी विकेट पे खेलो।
और दूसरी बात यह है कि आपने बॉल भी तो इंडिया ने अच्छा नहीं डाला ना, आपने भी तो खोल दिया सारा, आओ छिक्के मारो। बीच में तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी, छिक्के खाने की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने बीच में एक फेज आया था, हर दूसरे ओवर में एक छक्का मारा है, वहीं से आप पीछे रह गए ना। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका नहीं चाहेगा, मैं कह रहा हूं वो चाहेगा, बट बेसिस जो 2 दिन हमने देखा है पिच का बिहेवियर, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका अगर सपोज एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे उनको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़े, वो रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, बट इस विकेट पे पता नहीं राहुल भाई आपको भी नहीं लगता, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हामर, हालांकि चलिए वो विकेट ही अलग थी उन्होंने, लेकिन गेंदबाजी अच्छी की, विकेट का भी उनको फायदा मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मुत्तुस्वामी को भी लेके आ गए, मार्को एंसन आपके पास है ही, विवान मल्डर को भी आप उसी में जोड़ के चलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि तीसरा दिन अगर 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद विकेट में अगर वो एक प्ले आया स्पिन का, तो इंडिया के लिए और परेशानी होने वाली है? भाई देखो, एक चीज़ है, सबसे पहले तो यार आप लोगों को मैं बता दूं कि सुपर चैट्स ना भेजिए, क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू है, तो सुपर चैट्स हम आज आपकी ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए सुपर चैट्स मत भेजिए। दूसरी बात, 478 रन दुनिया की कोई भी टीम दुनिया में कहीं भी बनाए, चाहे वो गुवाहाटी में बनाए, कश्मीर में बनाए, साउथ अफ्रीका में बनाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कहीं भी बनाए, वो बोलेगी ये टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि भाई उन्होंने 500 550 500 रन नहीं बनाए, आप ये याद रखिए कि आज सुबह जब दिन शुरू हुआ था, इंडिया का स्कोर था 246 रन 6 विकेट पर, मतलब जो साउथ अफ्रीका का स्कोर था वो था 246 रन। अब मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका ने आज अच्छा किया है, नॉट बिकॉज कि उन्होंने उसके बाद इतने रन बना दिए, उन्होंने 130 रन बना दिए, नॉट बिकॉज, आई थिंक उन्होंने टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने। क्योंकि क्या होता है कि ये टेस्ट मैच जो है, ये वक्त, इसमें वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि गुवाहाटी में आपको पता है कि शाम में लाइट जो है वो गिरती नहीं है, मतलब बह रही है नीचे, मतलब आप सडनली लाइट ड्रॉप हो रही है, वो सडनली लाइट ड्रॉप हो रही है, और इस वजह से आपके 90 ओवर तो इम्पॉसिबल है किसी भी दिन होने। अब साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका देखिएगा कि भाई हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या है, और कोई हर टीम देखती है। इस वक्त साउथ अफ्रीका जीत देख रहा होगा, साउथ अफ्रीका ये सोच रहा होगा कल आएंगे, कल हम इनको परेशान करेंगे, कल हम इनको आउट करेंगे। और कभी कभार रनों का प्रेशर होता है, एक आध विकेट आपको मिलनी होती है, थोड़ी बहुत किस्मत चाहिए होती है आपको, और थोड़ी बहुत अच्छी बॉलें चाहिए होती है, थोड़ा बैट्समैन की मिस्टेक चाहिए होती है, वो सब चीज़ें हैं। साउथ अफ्रीका डेफिनेटली ये सोच रहा होगा कि कल का दिन देखते हैं इनको कैसे आउट करना है और कितने पे आउट करते हैं या कितने पे आउट होते हैं। इंडिया सोच रहा होगा हम जितना लंबा कर सके। इंडिया भी ये सोचेगा एक मोमेंट पे, जब इंडिया को दिखेगा कि यार ये टेस्ट मैच हम जीत नहीं सकते हैं, तो इंडिया भी सोचेगा कि यार हम ना इसको लेट्स हम ना ड्रॉ खेल लें, बिकॉज 1-0 वुड एनी डे साउंड बेटर देन 2-0। साउथ अफ्रीका आखिरी दम तक वो जीत के लिए जाएगा, बट उनको उस सिचुएशन में होना पड़ेगा कि वो जीत सकते हैं। हाँ, वो ये सोचेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हाँ वो ये बोलेंगे चलो ले लेते हैं ड्रॉ, बट वो पहला हमेशा अपने आप को सेव करेंगे। सेव का मतलब ये नहीं है कि वो जीत के लिए नहीं जा रहे हैं, वो आखिरी पारी में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई वो अपने गेंदबाजों को उतने ओवर्स देंगे जितने में वो मानते हैं कि हम सामने वाली टीम को ऑल आउट कर देंगे और विकेट कैसे बिहेव कर रही है। बट वो ये रिस्क कभी नहीं लेंगे कि इनको हम ऐसी सिचुएशन दे जहां पे 19-20 का चक्कर हो कि यार ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, मतलब चैलेंज वाला नहीं होगा। हाँ, मतलब आप इंडिया की जीत आप इक्वेशन से बाहर कर दो। पर जो आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका ने अच्छा करा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम देखें, आपने 2 दिन निकाले हैं फर्स्ट पारी में, एक ही पारी में बैटिंग करके, जहां पे आपके 2 दिन चले गए 80-80 ओवर ऑलरेडी और लूजिंग ओवर्स, और यहां पर अगर अब आप देखो 480 है, शायद आप वो 50-60 रन कम है, क्योंकि अगर इंडिया आप 300 पे आउट कर देते हो, 200 पे भी आप नहीं खुश होगे कि यार इनको देंगे, फिर आप 200 पे 200-300 और बनाओगे। देखो खुशी, फिर उसमें दिन निकलेगा। अक्सर ना ये कहा जाता है कि विकेट को ना कभी भी जज करना हो
तो एटलीस्ट आप पहले इनिंग्स की दोनों पारियां होने दें। क्या होता है कि सामने वाली टीम ऑल आउट हो जाती है, इंग्लैंड जो है ऑल आउट हो गई 172 पे पर्थ में, दुनिया ने कहा कि अरे यार ये इंग्लैंड आ गई बैस बॉल बूज बॉल लेकर, ये सब की क्या है, ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, इनके बस की नहीं है। नहीं, उन्होंने 132 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही पिछला टेस्ट मैच, ठीक है, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई, हमने कहा ले कर दिया इन्होंने काम, आप भी। तो अब एक तो ये है कि ये विकेट बेहतर हुई है। अब आप जो बोल रहे हैं उनकी टाइम मैनेजमेंट, मैं मानता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम मैनेज किया। आप सोचिए कि यही, अभी तक हमने इंडिया की बैटिंग देखी नहीं है, हम ऑलरेडी थोड़ा क्रिटिकल हो गए हैं कि इंडिया ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। साउथ अफ्रीका, आप मान लीजिए कि उन्होंने यही स्कोर करीब 1 बजे, साउथ अफ्रीका 478 पे ऑल आउट हो गया होता 1 बजे। हमें नहीं पता कि इंडिया क्या बैटिंग करेगा कल, क्या नहीं करेगा, हो सकता है 100 पे ऑल आउट हो जाए, हो सकता है अच्छा खेल जाए। अब अगर इंडिया आज दोपहर 1 बजे से शाम तक बैटिंग करता 4 बजे तक, जब तक क्लोज ऑफ प्ले हुआ, मतलब आपको मिलते करीब कितने ओवर्स, 3 घंटे में आपको 30 ओवर मान लो आप, ठीक है, आप 100 रन बना देते, ठीक है, 378। अब आप बोल रहे हो कल भी उन्होंने रन बना दिए हो, तो पता चला आप जो है चौथे दिन की शुरुआत में दोनों बराबरी पे हैं, तो साउथ अफ्रीका क्या खुश होता? आप उस तरह से, मैं कह रही हूँ आपने 2 दिन खेला है तो 60 रन, और शायद यहाँ पर आप 550 या देखो 500 उनके 246 6 आउट थे आज, तो मैंने भी बोला कि 50 अच्छा रन नहीं, तो वो क्या सोचते उस वक्त कि हम मार मार के 327 ऑल आउट हो जाएं? नहीं, अरे उस वक्त उनके माइंड में था 300 बन जाए, 350 बन जाए। अगेन सबसे पहले अपने बेस को आपको सेव करना है। आप पहले इस मैच में अपने आप को सेव करोगे ना, ठीक है। उन्होंने तो मारा भी बीच में, तभी इतने रन बने बाय द वे। उन्होंने तो मारा ही बहुत बीच में, छक्के मार मार के। तो भाई सबसे पहले वो वहां पहुंच गए हैं जहां पर आपको लगता है यार यहां से ना हमारा हारना बड़ा मुश्किल होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका, अगेन दिस इज अ डिफरेंस इन द माइंडसेट। साउथ अफ्रीका वेल प्रिपेयर्ड आया है, बट साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की तरह गैम्बल नहीं करता। वो स्टीव और जो कोलकाता टेस्ट हम जीते थे, लोगों को ऑब्वियसली उसमें लक्ष्मण और जब द्रविड़ ने इतनी पार्टनरशिप कर दी, और टेस्ट मैच कोई और टीम होती वो हारती नहीं, वो सिर्फ स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो हार गई। क्यों? हमने उनको 350 के करीब, 340 के करीब टारगेट दिया इन अबाउट 70 ओवर। स्टीव वॉ ने अपनी टीम को कहा यार ऐसा है, चलो बनाएंगे रन, और इसलिए ऑल आउट हो गए वो कभी कभी हार जाते हो, आप ज्यादा जीतते हो। तो साउथ अफ्रीका उस माइंडसेट के साथ नहीं खेलता। साउथ अफ्रीका यहां से अगर सीरीज जीत के जा रहा है, उनको पागल कुत्ते ने काटा कि वो पैरों पर अपने कुल्हाड़ी मारे। उन्होंने जो साउथ अफ्रीका ने किया बहुत अच्छा किया। एक और सिनेरियो जहां पे इंडिया जीत सकता है, वो सिनेरियो ये है कि क्या इंडिया 2 दिन बैटिंग कर सकता है। मैं 80-80 ओवर के हिसाब से भी लेता हूं, 160 ओवर क्या इंडिया बैटिंग कर सकता है? अगर आप 2 दिन बैटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया 500 नहीं 500 क्यों, आप 650 भी बनाओगे। अगर आप 2 दिन बैटिंग कर रहे हो, आप 600 650 रन आपने बना दिए, आप 125 रन ऊपर हो गए, और लास्ट दिन वो बैटिंग करने आते हैं, वहां पर आप ये होप कर सकते हैं उनका कोलैप्स हो, है ना। एक वो सिनारियो है कि वहां पे डिटेरियोरेटिंग विकेट है, बट अगर वो विकेट 5वें दिन डिटेरियोरेट होता है तो पता नहीं फिर चौथे दिन कौन सा इतना आसान होगा आपके लिए। सो दीज आर परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, बट आई डोंट थिंक इंडिया भी, मैं बाय द वे इस वक्त इंडिया अगर ये सुबह सोच के आए कम ऑन हमने कर देते हैं, नहीं, इंडिया भी सेशन बाय सेशन जाएगा। पहला 1 घंटा आप केएल राहुल और जायसवाल सरवाइव करेंगे। अगर आउट हो गए, आपके ओपनर आउट हो गए, आज केएल राहुल ने 1 बॉल छोड़ी, और बॉल डंडे से ना, मतलब चीटी जितनी, मतलब एवरीबॉडी स्टंड की यार ये डंडे पे लगा क्यों नहीं। अगर आज आपका 1 आउट हो गया होता, और नेक्स्ट बैट्समैन कौन होता? साई सुदर्शन। बात ये नहीं है कि विकेट कैसी है, बॉलिंग कैसी है, बात है मैच सिचुएशन की, वो दबाव की, प्रेशर जो है। सो ये सारी चीजें हैं। बट मुझे अभी भी, जैसे राहुल ने बोला, मेरा मानना है कि इंडिया का जीतना यहां से इज वेरी डिस्टेंट, बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका, पुराना साउथ अफ्रीका आ जाए, चोक कर जाए तो मुझे पता नहीं। अब वो साउथ अफ्रीका को हारने के लिए, साउथ अफ्रीका को हारने के लिए खुशी सेकंड इनिंग में बहुत बुरी बैटिंग करनी होगी।
बहुत ही बुरी बैटिंग करनी होगी। एंड आई थिंक कहीं ना इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, समहाउ मैं ऋषभ पंत की कप्तानी भी वाज लैकिंग समथिंग। आई नो वो स्टैंड इन कप्तान है, वो शुभमन गिल के राइवल नहीं है कि जी शुभमन गिल और पंत में से कौन कप्तान होगा। शुभमन गिल इज योर कैप्टन। शुभमन गिल ने भी वक्त लिया था, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड गए थे और उन्होंने भी चाबुक चलाना शुरू कर दिया था। शुरू में वो उनको भी वक्त लगा था। तो जब आप स्टैंड इन कैप्टन होते हैं तो आपकी गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज आपकी जो 11 की सिलेक्शन होती है वो डिक्टेटेड बाय द कोच होती है ज़्यादा। बट एक फेज आया, कल उनकी कप्तानी ठीक थी। आज के दिन में ना एक फेज आया दोपहर का, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि जो धोनी किया करते थे टेस्ट क्रिकेट में इंडिया से बाहर, इंडिया में तो धोनी जैसा कप्तान ही नहीं था टेस्ट मैचेस, इंडिया से बाहर जैसे वो करते थे ना कि वो गेम चलती रहती थी। मुझे लगा इंडिया ने ना वो जो मुत्तु सैमी और मार्को यानसन की जो पार्टनरशिप हुई, स्पेशली जो मार्को यानसन शुरू में खेल गए, मुझे लगा इंडिया ना बस इस बार हो जाएगा, अरे हो जाए, वो हो गया। वहां पर आपने आउट कर लिया होता शायद यार आप इतने रन नहीं बनवाते। यार जो मर्जी को यार 246 6 आउट थे और आपने लास्ट 4 विकेटों से 240 रन खाए, कम नहीं होते। कम, अरे ये तो, और आप खाते ही रहे और वो कहते वो आउट हो गए, वो आउट हुए जब वो थक टूट गए। मतलब ये यार बुमराह ने 32 ओवर डाले, मैं वही तो कह रहा हूं। सिराज ने 30 ओवर डाले। सो आपने 2 फास्ट बॉलरों से 62 ओवर करवाए, और सेकंड इनिंग में किस शेप में होंगे अगर आपको बॉल डलवाना होगा तो? वही बुमराह तो सेकंड इनिंग में 32 ओवर नहीं डाल पाएंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं, सेकंड इनिंग में 32 ओवर की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड इनिंग में वही तो बात आ जाती है ना। अगेन आई डोंट नो, आप बात वो भी है कि आपके स्पिनर्स ना समहाउ पिछले कुछ सालों में इस मतलब थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेटों पे खेल के उसके यूज टू हो गए। अब उसमें आपकी लाइन होती है स्टंप टू स्टंप, उसमें आपने बॉल डालना है। इसमें भाई आपको कोई एक सेशन आएगा, बनाना पड़ता है आपको, एक साइड पैक करके बॉल डालना है, स्टंप से बाहर डालना है, स्टंप के अंदर डालना है। मैं कल भी कह रहा था, आपने स्लो बॉल डालना है, आपने तेज गेंद डालना है, आपने जो क्रीज होती है, एक तो क्रीज होती है साइडवेज, उस एंगल को कैसे यूज करना है। टर्निंग ट्रैक में तो आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो आप। टर्निंग ट्रैक में क्या करता है, बॉलर का एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल, वो कहता है भाई टप्पे पे बॉल डाल दो, बॉल ने जो करना है बॉल कर लेगी, कंडीशंस वैसी हैं। यहां पर कंडीशंस ने कुछ करना ही नहीं है, यहां बॉलर को करना पड़ता है। अब 2 फिंगर स्पिनर थे आपके, एक जडेजा और एक सुंदर, और दोनों का इतना टर्न होता है। तो इतना टर्न जो है वो टर्निंग ट्रैक पे आपको 4 विकेटें दे देगा, 6 विकेटें दे देगा। बट इतना टर्न ऑन अ गुड विकेट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉल ऊपर नीचे नहीं हुई है। आप स्पिनर ना ये भी चाहता है कि बॉल ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा कोई नीचे रह गया, कोई ऊपर आया और ठक ठक करके आपका कैच हो गया। बड़े इवन बाउंस है, बाउंस कैरी नहीं। लेकिन सर ये मतलब अपने लिए खराब बात नहीं है कि अपने स्पिनर्स को घर में आप ऐसी विकेट देते आए हैं जी कि वो उसी के आदी हो गए, और जब बारी आती है आपके अच्छे विकेट्स पे तो वहां पर वही कुलदीप, वही जडेजा, वही दूसरे खिलाड़ी जो है वो नितिन ये इफेक्टिव ही नहीं है। अब नितिन फिर वही बात है ना कि यार यूज टू वाली बात है ना। तो अब आप देखो भाई, मोस्टली इंडिया तकरीबन ऐसी पिचेस पे टेस्ट क्रिकेट खेलता था। मैं फिर वही कहता हूं, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह ने मेजॉरिटी अपनी जो क्रिकेट घर पे खेली है इसी तरह की पिचेस पे खेली है, इसी तरह की पिचेस पे खेली है। उनके विकेट्स भी तब उठा के देखिए आप। अब ठीक है, फिर वो यूज टू थे, और अगर आप देखें तो वो जमाना आप टेस्ट मैच उठा के देख लें, 2.5 दिन में कौन से मैच खत्म होते थे। अक्सर मैच जो डिसाइड होते थे वो सेकंड इनिंग में डिसाइड होते थे, चौथे दिन, 5वें दिन डिसाइड होते थे। तो पहली इनिंग में तो भाई बाकी टीमें भी आती थी इंडिया, तो 300, 350, 400 बना देती थी। ऐसा थोड़ी है ये 112 ऑल आउट, तो सेकंड इनिंग में 94 ऑल आउट। कितने कैसे टेस्ट मैचेस रहे होंगे। तो वो डिफरेंट था, वो आपको वो कंडीशंस डिफरेंट थी। अब वो आप स्पिनर को आज कितना ही कोस लो, वो कहेगा यार मैं क्या करें, अब आप बताओ। सिचुएशन टेंस्ड है। इस सिचुएशन टेंस अभी हुई नहीं है, बट सिचुएशन ये हो सकता है कि कल टेंस हो जाए। अभी तो आपको ये मानना पड़ेगा, और ये व्हाई नॉट, कि इंडिया क्यों नहीं बना सकता रन भाई।
इंडिया ऑफ कोर्स सर बनाना अब चाहिए। अगर इसको ऐसे देखें कि बैटिंग, कुलदीप ने आकर बोला कि बैटिंग बेहतर हो गई है, विकेट बेहतर है फॉर बैटिंग, तो कल अगर हम देखें कि भाई हमारे बैटर्स ने भी आना है बैटिंग, तो वो भी कर सकते हैं, पर फिर बात वही आ जाती है ना कि स्कोर बोर्ड पे इतने रन लगे हुए हैं, आप पहले ही नीचे लगे हुए हो, तो फिर कैसे होगा? नहीं, अगर एक सेशन 1 घंटा दोनों खेल गए, केएल राहुल और जायसवाल, तो देन यू विल ब्रीथ इजी। अब आप जो मर्जी कहो, आपके स्पेशलिस्ट बैट्समैन कितने हैं? एक राहुल है, एक जायसवाल है और एक साई सुदर्शन है। ध्रुव जुरेल मतलब खेल ऐसे तो नीतीश रेड्डी भी बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं, बट ध्रुव जुरेल इज एन ऑलराउंडर ना। नीतीश रेड्डी कितने पे आएंगे बैटिंग करने? अब यही तो बात है, आपने 4-5 अच्छा बाद में तो करा दिए थे आपने पूरे करने के लिए ओवर, अब उनकी बैटिंग आएगी वो 7 नंबर पे ना, आएगी। 6 पे फिर आप जडेजा, as 7 batsman अब देखो ना, 3 नंबर आपके साई सुदर्शन है, 4 नंबर ध्रुव जुरेल और 5 नंबर ध्रुव और ऋषभ पंत हो गए, 6 नंबर रविंद्र जडेजा ही होंगे, 7 और 8 आपके सुंदर और नीतीश रेड्डी। डिपेंडिंग ऑन ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है तो आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए या राइट हैंडर चाहिए, बट फिर वो योयो वाली बात है। तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 1 ऑफ स्पिनर है ना। नहीं, वो दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर तो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ना, ऑर्थोडॉक्स मुत्तुसामी। एक तो केश, तो वही तो बोल रहा हूँ उनके पास भाई। अब आप क्या क्या डिसाइड करोगे? पता नहीं जी, इन्होंने डिसाइड किया ही होगा, वही है ना। अब हम अच्छा, साई सुदर्शन है ना नंबर 3। हाँ 100%। होने ही होंगे ही वही। मतलब जो भी है, आपको अभी पहले आपको ना मतलब थोड़ा सा अपनी सेहत देखनी होगी, फिर उसके बाद सामने वाले को मुक्का मारने जाओगे आप। अच्छा सर, आप ये इसको कैसे देखते हैं? पिछले मैच में सुंदर को आपने 3 पे खेला, नथिंग अगेंस्ट साई, आपने कुछ तो बोल के किया होगा भाई तू यहाँ पर खेल रहा है। चलिए गिल की इंजरी का किसी को पता नहीं था ना, तो सुंदर ही इस मैच में भी 3 पर होते। अब सडनली सुंदर को यह पता है कि मेरी जगह नंबर 3 फिर से गई और मुझे फिर आके अब नीचे खेलना है। सो सुंदर क्या माइंडसेट लेके आएंगे इस मैच के अंदर? सुंदर सुंदर के लिए कितना ये देखो सुंदर क्यों खेल रहे हैं, सुंदर क्यों नंबर 3 भेजे गए, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर में कुछ अलग है, वो हार नहीं मानते। ये तो आप उठा के देख लो जितने वो टेस्ट मैचेस खेले, आई थिंक जो मिरेकल्स इंडिया ने किए हैं, गाबा हो गया, ओवल हो गया, ही वॉज वन पर्सन हु वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट। वो बाय द वे ओवल टेस्ट मैच में अगर उन्होंने नीचे जाके वो रन ना बनाए होते 50, हो सकता आप मैच भी ना जीतते। सुंदर को यही है कि जिस नंबर पे खिलाओगे मैं लड़ूंगा। भाई ओरिजिनली उनका नंबर 6-7 ही है, याद है मैंने आपको पिछले मैच में भी कहा था, इनको ध्रुव जुरेल को नंबर 3 के लिए तैयार करना चाहिए। आज क्यों सुंदर नंबर 3 नहीं है जबकि पिछले मैच में 3 थे? क्योंकि साई कहीं और बैटिंग नहीं कर सकते ना। हाँ, तो मतलब जो बेसिक बात ये हो फिर- गई ना कि साई की वजह से इनका फिर से क्योंकि back आपके to शुभमन pavilion नहीं ना। है तो ऊपर वाला फिर भाई वो मुझे नहीं ज्यादा। पता किसका, बट आप देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि सुंदर अनफॉर्चुनेटली हो सकता है इसकी सुंदर को, जिसने पिछले मैच में 1 विकेट गिरने पे, मतलब पहला बैट्समैन जो आउट हुआ उसके आउट होने पर वॉशिंगटन सुंदर आए, इस टेस्ट मैच में हो सकता है कि जब आपका सेकंड लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन आउट हो तब वो आए, मतलब 8 नंबर हो सकता है वो 7, डिपेंडिंग ऑन। अब भाई उनके 2 ऑफ स्पिनर हो गए, सॉरी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए, 1 ऑफ स्पिनर हो गया, तो हो सकता है कि सुंदर ही आप एक्चुअली 7 नंबर पे आ जाए अहेड ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, कि भाई उनके पास दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो इजी रहता है बैट्समैन। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को पता नहीं खाना पूर्ति के लिए खिलाया जा रहा है किस लिए, कि चलो आ जाओ खेल लो, क्योंकि देखो पिछला और कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। क्योंकि पिछला टेस्ट मैच जो था उस पे कहाँ पे बैटिंग करी थी उन्होंने, नीतीश कुमार रेड्डी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 नंबर 8 नंबर 8 हाँ, नंबर 8 पे, नंबर। ठीक है। और तो अब आप ज़्यादा बोलोगे तो हो सकता है अगले इस मैच में हो सकता है 7 नंबर पे ही खिला दें इस मैच में, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो, जस्ट टू प्रूव यू कि भाई ऐसा नहीं है तो। Batting करते और बट ये है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो हो सकता है आप बोलो नहीं यार राइट हैंडर को नहीं भेजते हैं, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर करा रहे हैं तो सुंदर को भेज देते हैं। बट वही है ना, देखो एक शुभमन गिल इंजर्ड हुए, एक प्लेयर, आपने उस एक प्लेयर की इंजरी की वजह से बहुत सारा कॉम्बिनेशन आपका बदल गया। जो नंबर 3 बैटिंग कर रहा था, राहुल द्रविड़ होते या सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो गए होते, चलो राहुल द्रविड़ तो सेट थे नंबर 3 पर, तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई कोई और वहाँ पर
आप नीचे से उठा के किसी को ऊपर डाल दो। अब ध्रुव सर जुरैल क्या है, ऐसा हो सकता था कि नंबर 3 पर सुंदर को ही रहने देते? ठीक है, शुभमन 4 आपके लिए आते हैं तो 4 पर आप वहां पर देवदत्त पड्डीकल को खिला देते, साई को मत देते भाई। अब साई को तो आपने बाहर रखा, कोई सोच रही होगी ना, और सुंदर को 3 रखा, उसके पीछे भी कोई सोच रही होगी। ध्रुव जुरैल आपने 6 खेल लेते, आपकी फुल फ्लेजेड टीम आ जाएगी तो ध्रुव जुरैल कहाँ खेलेंगे? तो 6 पे खिलवाऊंगी मैं तो, 5 और 6, क्योंकि बाहर जब जाओगे आप तो 6 का स्लॉट भी तो खाली है फॉर अ बैटर, 6 पे खेल लेंगे ध्रुव जुरैल। अब बात बट गिल तो अभी जड़ हुए ना पहले मैच में, और पहले मैच में साई तो ऑलरेडी बाहर थे। सॉरी, मैं क्या बोल रहा था? आप कह रहे थे ध्रुव जुरैल को, मैं तो कहूंगी नंबर 6 मुझे पे। पूरी 11 दे दो प्रॉपर, एवरीबॉडी इज फिट एंड एवरीबॉडी इज अवेलेबल। ध्रुव जुरैल कहाँ बैटिंग करेंगे अगर उनको 11 में जगह दोगे आप तो? आप मुझे बताइए आपकी 11 क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ध्रुव जुरैल को अगर आप जगह दे रहे हैं 11 आपकी पूरी टीम क्या है? कौन बाहर है अभी पूरी टीम से? शुभमन। अभी शुभमन बाहर है, वो किस नंबर पे खेलते हैं? 4। मैं ध्रुव जुरैल को नंबर 3 दूंगा, और मेरे 11 में शायद साई सुदर्शन नहीं है ना। आपकी मैं एक player इंडिया की को- भी 11 में नहीं है, तो 4 वो तो इंडिया की भी 11 में शुभमन नहीं है। गिल। शुभमन अभी इंजरी है मान लो, और अरे 3 उन्होंने कहा नहीं नहीं, कि उनके पास सब अवेलेबल है, किसी को इंजरी नहीं नहीं है तो उस आप हिसाब से। आप बोल रहे हैं कि आपकी 11, वो तो इंडिया की भी 11 में नहीं है नंबर 3। कौन? साई कहाँ इंडिया है? की कल 11 में नंबर 3 ही है। नहीं, आपने बोला सारे फिटेड, आपने बोला शुभमन भी मैं आपको दे रहा हूँ फिट है, अवेलेबल है, आपने नंबर तो 4 खिलाया। एक ही तो प्लेयर है ना जो अभी आज इस टीम में नहीं खेल रहा। फिट में शुभमन। एक ही प्लेयर है ना, शुभमन गिल इस टीम में नहीं तो है। द मोमेंट शुभमन आएंगे तो वॉशिंगटन भी तो अपनी 3 नंबर पे आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वही तो बात आ गई फिर। मैं तो वॉशिंगटन 3 आ जाएंगे, कभी सुंदर 3, कभी वॉशिंगटन नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। अगर वॉशिंगटन 6-7 है तो 6-7 है। आप 3 नंबर पर ध्रुव जुरैल को, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये ग्रूम। मतलब मुझे ये एक और लगता है कि candidate। आपको एक ना लॉन्जिविटी के हिसाब से देखना है। हालांकि ये लास्ट टेस्ट मैच है, पता नहीं अफगानिस्तान का टेस्ट मैच अभी अनाउंस नहीं हुआ जो अगले साल होना तो है। एक टेस्ट मैच खेलना है हाँ, वो वैसे। अनाउंस भी नहीं हुआ अभी, लेकिन वो WTC साइकिल में भी नहीं आई थी। नहीं, और वो है मेरे ख्याल आप जून में शायद। बांग्लादेश आई, हमें बांग्लादेश आई वो तो खेल postpone चुके हुआ है ना? हैं। अच्छा नहीं, बांग्लादेश का तो पोस्टपोन हो गया ना, हमने जाना है। आपके टेस्ट मैच जो हैं, मैं आप ठीक कह रहे हो, देयर वाज अ डिस्कशन कि एक अफगानिस्तान का टेस्ट मैच होने की बात हो रही थी जो शायद मुल्लापुर में होना था। तब वो मुल्लापुर में तो WTC नहीं ही होगा मुझे लग रहा है। नहीं, वो वहीं का था, वो WTC का पार्ट नहीं था, लेकिन अभी तक उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ठीक है, आपका वर्ल्ड कप T20 खत्म होते ही IPL शुरू हो जाएगा। IPL आपका खत्म होगा, वो मई एंड में खत्म होता है, और जून का महीना है आपके पास। तो जून के महीने में आपके पास वो पहले 8, 10, 12 दिन होंगे अगर वो अफगानिस्तान का टेस्ट मैच आपने खेलना है, वो भी अभी अनाउंस नहीं है। अब जून के महीने में दिक्कत यह भी आती है कि नॉर्थ इंडिया में आप या सेंट्रल इंडिया में टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हो। जून के महीने में द वही ओनली गर्मी। प्लेस वेयर यू कैन प्ले अ टेस्ट मैच मुंबई इज बैंगलोर। मुंबई भी मुंबई जून में बारिश बहुत होगी। क्या बारिश तो छोड़ो यार, मतलब गर्मी पता Humid कितनी होगी, बहुत होगा। ह्यूमिडिटी हो। कहीं नहीं खेल सकते। बैंगलोर। सिर्फ एक वेन्यू है, वो है बैंगलोर। अब बैंगलोर का हमें पता नहीं, ठीक है। तो खैर मैं बात कर रहा था कहां से कहां बात पहुंच गई। आपका अगला टेस्ट मैच होने हैं जब आपने श्रीलंका जाना है अगस्त में। वो बहुत वक्त है आपके पास, आप कहोगे वेट करेंगे, और अगर आप श्रीलंका जा रहे 4 हो, दिन कर लो, आप बना लो जो अपनी 11 बनानी है, 4 दिन तक ही बना सकते हो। उसके बाद तो इनमें से पता नहीं कौन है कौन नहीं है, फिर आप बोलोगे अरे वो भी तो थे पिछले, स्क्वाड निकालना, वो स्क्वाड निकालना पिछले जो बट एक बात इस सीरीज ने जो दिखाई है, आई थिंक दिस सीरीज, ये सीरीज ना हमारे से काफी कुछ ले गया है। न्यूजीलैंड हमारे से लेके गया था, डेंट मार गया था, बट वो मैं आपको सच बताऊं, इंग्लैंड में जो हम करके आए, मुझे लगा वो मैं भूल गया था। वो होता है, मतलब 2011 में भी हम इंग्लैंड में 4-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 हारे, और वो प्लेयर थे जो इंडिया की ऑल टाइम, अगर आप 11 बनाओगे, वो आधी टीम जो है वही थे बैट्समैन। बट वो फिर ट्रांजिशन का वक्त था, फिर नए लड़के आए, तो इसलिए न्यूजीलैंड वाली सीरीज को ना, उसने हमें हर्ट बहुत किया, सब कुछ किया, बट मैं इंग्लैंड अभी जो हम खेल के आए, मेरे बाम लग गया था, मतलब मरहम लग गई थी। बट ये साउथ अफ्रीका जो है, ये हमारे से बहुत कुछ लेके जा रहा है। ये ना हमें एक ऐसा आईना दिखा के जा रहा है कि आज हम एक्चुअली देखो, आज हम चर्चा ये कर रहे हैं 3 नंबर कौन यार, फलाना कौन, आज जबकि 3 नंबर हमारा जो था वो विराट कोहली, उससे पहले राहुल द्रविड़। चलो राहुल द्रविड़ ने 96 से 3 नंबर नहीं बैटिंग की थी, बट वो 96 से खेल रहे थे,
ठीक है 1.5-2 साल बाद उनको जब 3 नंबर मिल गया, और विराट को भी वक्त लगा 2-3 साल, उनको भी जब नंबर 3 मिला, सॉरी पुजारा 3। तो आप बात कर रहे हो तकरीबन 27-28 साल, दो बैट्समैन, तकरीबन दो ही बैट्समैन आपके, पुजारा और राहुल द्रविड़। आज अभी राहुल ने बोला था ना, पुजारा लास्ट टेस्ट मैच कब खेले थे? पुजारा लास्ट टेस्ट मैच खेले थे WTC फाइनल 2023 जून, आज हो गए 2.5 साल। चलो, आपने शुभमन गिल को उसके बाद नंबर 3 बनाया, एंड देन ही बिकेम नंबर 4। बट अभी भी नंबर 3 जो है हमारा, आप इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच, 2 वेस्ट इंडीज के और 2 ये, 9 टेस्ट मैचों के बाद आज भी हम वो म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। आज इसको नंबर 3 की सीढ़ी मिल गई, आज इसको नंबर 3 का सांप काट गया। दैट इज नॉट गुड न्यूज। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सीरीज ना, इट्स नॉट अ हैप्पी 1 हफ्ता 10 दिन फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब एक्चुअली नहीं है भाई, नहीं है। अब इस मैच में मैं इसीलिए चाहता हूं कि यार, मैं तो नहीं चाहूंगा इंडिया 2-0 हारे, मैं ये भी नहीं चाहूंगा इंडिया 1-0 हारे। किसी तरह कोई कुदरत का करिश्मा हो जाए, 1-1 हो जाए। बट हम भी जानते हैं यार 1-1 इतना आसान नहीं है, खाला जी का वाड़ा नहीं है कि 1-1 हो जाएगा। अगर ये सीरीज इंडिया हार गया, बहुत सवाल उठेंगे। बट दिक्कत क्या है इंडियन क्रिकेट में आज की तारीख में, सवाल उठेंगे और फिर 30 तारीख से आ जाएगा वनडे, वो होंगे रोको, सब उधर रोको कॉमा मत जाने दो। रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए, हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बात करेंगे टेस्ट मैच की, बट फिर हम कहेंगे ऑल इज वेल। फिर उसके बाद अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए अगला, तो T20 अब भूल जाओगे। अगला टेस्ट मैच है अगस्त में, तब याद आएगा। बट बड़ा सवाल जो इंडियन क्रिकेट में होगा, वो प्लेयर्स तो यही है, प्लेयर्स तो आप कौन से मतलब रातों रात थोड़ी पैदा कर दोगे। कोचिंग पे बात आ जाएगी। आई हेट टू से दिस गौतम, क्योंकि प्लेयर्स अब खत्म हो चुके हैं ना, मतलब बाहर निकालने वाले, तो जो गौतम बलियां देनी थी हो चुकी हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग टेस्ट मैचों की, उस पे बात आ जाएगी। अब इस दौरान फिर वही बात, आप वर्ल्ड कप जीत गए, आईसीसी ट्रॉफी जीत गए। हम लोग इंडिया में जो है ना आईसीसी ट्रॉफी को बहुत ऊपर रखते हैं, बहुत ही ऊपर रखते हैं। हम आई थिंक मेरे ख्याल से बायलैटरल्स को भी बहुत ऊपर रखते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मतलब अगर हम आईसीसी ट्रॉफी जीत ही गए, भगवान करे जीते, तो हो सकता है हम ये टेस्ट मैचों की हार भी भूल जाएं। बट सवाल थे। अब वही बात है ना कि मरम पट्टी लग गई, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। हमें न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कुछ चीज़ें समझनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया में हमारा बहुत ख़राब दौरा रहा, और जब ख़राब होता है एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ, जहाँ पर आपके लेजेंड्स का एंड हो रहा होता है ना, अश्विन गए, विराट और रोहित गए, एक ही सीरीज में गए। मैं अभी पुजारा और रहाणे को तो गिन नहीं रहा, मोहम्मद शमी। क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम ना बिखर जाता है, 2 राहुल के साथ, 2 नितिन के साथ। पावर मैं यहाँ पे बैठ के सोचता हूँ यार ये मेरे खिलाफ, ये मेरे खिलाफ। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कुदरत का दस्तूर है यार, कहीं पर भी, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपकी क्रिकेट टीम में, जो यंगस्टर होता है ना, सो कॉल्ड, जो बड़े लोगों को पाजी पाजी करता है 24 घंटे, एक स्टेज के बाद जब वो पाजी पाजी की उम्र हो रही होती है और पाजी पाजी के रन्स नहीं आ रहे होते हैं, विकेटें नहीं आ रही होती, और यंगस्टर अपने साथ वाले 2 यंगस्टर्स के साथ बात यही करता है, यार ये कब तक खेलेगा, हाँ ये एग्जैक्टली। क्या है यार, ये कब तक है इसका, बताओ यार। क्योंकि वो आपकी आइडल वर्शिप करता है पहले कि पाजी आपने मुझे बैट दे दिया, पाजी आपने मुझे बुला लिया, पाजी आप महान हो। बाद में अगला कहता मैं कम हूं, मैं किससे कम हूं। आज आपकी ये जो टेस्ट मैच की टीम है, शुभमन गिल कप्तान है, 1 साल पहले तो वो टेस्ट टीम में ड्रॉप हुए थे, बट ही इज नाउ द कैप्टन ऑफ द टीम। कितने टाइम पहले? 1 साल। इंग्लैंड 1 साल नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप ओ ये तो नवंबर महीना खत्म होने वाला है सर। हाँ, तो 1 13 साल भी महीने, नहीं हुआ। 13 महीने लगा लो, 1 साल भी नहीं सॉरी हुआ। 11 महीने, 11 11 महीने, 11 महीने, 1 साल भी नहीं हुआ। 11 महीने, आप 11 महीने पहले। सो आज वक्त बदल गया, आज पाजी ये हैं, ये सारी चीज ना ऐसे बदलती है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये 8-10 दिन शायद अच्छे नहीं है। और राहुल ने एक बात अभी मजाक में ही बोली, बट वो बात पर भी गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि प्लेयर तो खत्म हो गए ना बलि देने वाले। सो बलि देने वाले को मैं मजाक भी निकाल दूं, ये मजाक में नहीं बोली थी भाई, सीरियसली बोला। तो सीरियसली क्या आपने
भाई यहीं पे नारेबाजी तो हर जगह होती थी ना। अब क्या हो गया है कि नारेबाजी तो होती थी यार, ये क्या है यार 5 साल हो गए रन ही नहीं आ रहे, 28 की एवरेज लेकर घूम रहे हैं यार, ये 32 की एवरेज लेकर घूम रहे हैं। अब बात ये आ जाती, बली मतलब सैक्रिफिशियल गोट बोल लो तो वो अब हो गए। अब किसको बताओगे आप ये 5-5 10-10 15-15 20-20 टेस्ट मैच खेले हुए बच्चों को तो नहीं बोलूंगा। अब आज की डेट में तो यार एवरीबडी, हर कोई एक्सपीरियंस्ड ही बोलते हैं हर किसी को, तो वो आ जाती है। गौतम गंभीर पर बात आएगी और आनी भी चाहिए भाई। देखो क्या होता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो सितांशु कोटक ने किया है इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर। हर किसी को लगता है कि नैरेटिव सेट करना है, हर कोई चैनल पे बैठा हो, अखबार में बैठा हो, वेबसाइट पे बैठा हो, माइक पकड़ के कोई बैठा हो, हर किसी को एक नैरेटिव सेट करना है। उस दिन सितांशु कोटक भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं उनके मन में एक्चुअली था या नहीं था, एटलीस्ट सामने यही आया कि वो एक नैरेटिव सेट करने आए हैं। नहीं चाहिए यार, गौतम गंभीर यहाँ तक पहुँचे हैं अपने बलबूते पे पहुँचे हैं, उनको किसी पीआर ये वो फलाना ढिमकाना की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो आज इंडिया के हेड कोच हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, इसीलिए उनको हेड कोच अपॉइंट किया गया है। वो इंडिया खेले क्यों? क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ किया था, इसलिए वो इंडिया खेले। वो केकेआर के हेड कोच बने, केकेआर के मेंटोर बने, उन्होंने जब उससे पहले कप्तान बने, उन्होंने भाई वहाँ पे आपको केकेआर का टाइटल को आईपीएल का टाइटल जिताया था, ठीक है। उसको उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप वापस आओ, मेंटोर बनो, कोच। उन्होंने टाइटल जिता दिया। आज वो हेड कोच बने हैं, कुछ करके बने हैं। तो इसीलिए आपको ना उनके लिए फील्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, ये ना आग में घी डाल दिया उन्होंने। यू हैव शॉट योर सेल्फ इन द फुट उस दिन। और अब क्या है, बात आएगी और आनी भी चाहिए भाई। एवरीबडी इज अकाउंटेबल। जब प्लेयर जा सकते हैं, हम बोर्ड के ऑफिशियल्स को हम बोल सकते हैं, हम सिलेक्टर को बोल सकते हैं, खिलाड़ी को बोल सकते हैं। आज सितांशु कोटक को मैं बोल रहा हूँ, रायन टेंडुलकर का रोल डिस्कस किया जा रहा है। हर मैच में आप कैचेस छोड़ते हो तो टी दिलीप पे सवाल आप उठाते हो। आपके गेंदबाज, आज थोड़ी सी विकेट बेहतर मिली तो आप अपने गेंदबाजों पे सवाल उठा रहे हो। उसी तरह आप मॉर्कल अपने बॉलिंग कोचेस पे आप सवाल उठाते हो या उठाते आ रहे हो। WTC फाइनल आप हारे, आपने जब 450 से ऊपर का जो टारगेट खा लिया था मतलब आपको जो चेज करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब वो आपने क्या नाम है ट्रेविस हेड से रन खा लिए 150 के आसपास, तो आपने पारस महाबरे उनसे सवाल पूछे ना कि भाई क्या है, आपको पता नहीं था ट्रेविस हेड को छोटा बॉल थोड़ा दिक्कत देता है शुरुआत में, कि जब वो 92-93 पे पहुंच गए थे तब उनको पहला छोटा बॉल डाल रहे हो आप। तो वो है, एवरीबडी हैज़ एन अकाउंटेबिलिटी। और गौतम गंभीर पे भी सवाल उठ रहे हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गौतम गंभीर को निकाल दो, बट सवाल तो उठाओ। हाँ, उसके बाद भाई ये गौतम गंभीर की मर्जी है, वो क्या जवाब देते हैं क्या नहीं जवाब देते। और उसके बाद कि कोई जो भी अथॉरिटी है, भाई आपने एक CAC बनाया, BCCI इज़ अ वेरी, मतलब कागज़ों पे भाई आप हर किसी को एक रोल दिया गया है। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अगर जहाँ पे सवाल पूछने हैं वहाँ पे आप पूछिए। आपको जब भाई रोहित शर्मा उस दिन एक नैरेटिव लोगों को लगा कि सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन मैंने रोहित शर्मा की इतनी ट्रोलिंग कभी नहीं देखी है। जिंदगी में मैंने रोहित शर्मा को इतना ट्रोल होते हुए नहीं देखा है। जब वो सिडनी टेस्ट मैच में ड्यूरिंग दैट इनिंग्स ब्रेक मतलब ब्रेक जब हुआ था, उसमें आके वो ब्रॉडकास्टर पे आके उन्होंने जो बोला, उन्होंने अपना एक मत रखा, अपनी बात रखनी चाहिए, सब कुछ सही था, बट फिर भी रोहित शर्मा की ट्रोलिंग हुई। और मैंने जिंदगी में इतनी रोहित शर्मा की ट्रोलिंग आज तक नहीं देखी है जिंदगी में, चाहे वो डक पे भी आउट हुए हैं, कुछ भी किया, बिकॉज ही थॉट ही विल सेट समथिंग राइट। एग्जैक्टली, इसी और यही सितांशु कोटक का उस दिन, और उस दिन सितांशु कोटक ने ऑलरेडी, यार आपको पता है कि गौतम गंभीर का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनकी बात चल रही है, आप आके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं चाहिए गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर एटलीस्ट वो इंसान है हु कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे, वो क्या गाना है कि वो है ना, बुरा लगे तो जाने दो, अच्छा लगे तो उसे अपना लो, बुरा लगे तो जाने दो। ऐसा तो गाना ही नहीं है एक, मेरी बात के माने दो। होगा उनको आपने सुना ही नहीं गाना? ये अमिताभ बच्चन की
ही नाम भूल गया, खैर मैंने तो anyway, वो गाना सुना, अच्छा है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। ये कैसे जुड़ गया खैर इसमें? anyway, नहीं, अच्छा गाना जो जैसा भी है तो तो। इसीलिए गौतम गंभीर को उन पर भी उठेंगे। और बाकी अब आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा इन लड़कों के साथ क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? सितांशु कोटक का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना और वो सब कुछ बोलना, क्या उनकी अपनी सोच थी? और क्योंकि भाई सोच तो मेरी जो मर्जी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके तो हम झूठ ही बोलते हैं ना अक्सर, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये है ये है। सो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस? अगर आप ये बोलना चाह रहे जो हैं, मेरा पुराना एक स्टाइल है, हाउ द डिड इट हैपन एंड व्हाट दी अबाउट दी लखा। अगर आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आपने ये बोला कि वो सितांशु कोटक की अपनी सोच होगी या उनको किसी ने बोला होगा, और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या गौतम गंभीर ने उनको बोला होगा, आई नहीं। डोंट थिंक सो। अगर कोई किसी को ये लगता है कि गौतम गंभीर ने सितांशु कोटक को बोल के भेजा होगा कि भाई ऐसा है वहां जाके थोड़ी फील्डिंग कर लेना, इम्पॉसिबल है। गौतम गंभीर वो नहीं- और सितांशु कोटक को फिर क्या पड़ी होता है थी? कभी कभार, सितांशु कोटक हो सकता है नहीं, he must be mirroring the बात dressing सही room. कर रहे होंगे वो, नहीं, बात सही कर रहे होंगे। कभी कभार Unintentionally ना उन्होंने आप हो सही सकता है। बात भी जब करते हो ना गलत मौके पे, तो वो गलत साबित हो हमारे जाती एक है। बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट के, संजय मांजरेकर, और मैं उनको बहुत बहुत बड़ा बड़े प्लेयर थे। ब्रॉडकास्टर भी मानता हूं, वेरी ओपिनियनेटेड। मुझे लगा वो सितांशु कोटक की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आके वो एक कम से कम ट्वीट तो करेंगे, उन्होंने किया नहीं। अब वो थोड़ा सा नहीं, उन्होंने एक बार लगाम सवाल मुझे याद है किया था, गौतम गंभीर ने कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने कहा था कि आप इनको मत भेजिए, बॉम्बे से किसी को भेजा कीजिए, व्हिच ही मेंट कि अजीत अगरकर, एज इन कि दे विल बी एबल टू हैंडल द प्रेस कॉन्फ्रेंस बेटर। हाँ, तो अजीत अगरकर से याद आया, अभी आप बात कर रहे थे ना कि बलि दे दी गई। अजीत अगरकर ने न्यूजीलैंड की हार के बाद आई थिंक बली का मतलब ये है कि मतलब मैं बली, पता नहीं लोग उसको कैसा समझे, ये नहीं कि बट You don't have anybody to blame मतलब now. ये कि भाई मैं भाई समझ ऐसा है, आप आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हाँ, चलो चलो हाँ ठीक है। तो अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बोला था कि हम अब न्यूजीलैंड की हार को देखकर और सीखकर अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि हमें घर में कोई भी हार मिले। ठीक है, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने बोला था, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। अब मुझे एक बात बताइए, रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद टीम कौन सेलेक्ट कर रहा है? सिलेक्शन कमेटी, स्क्वाड सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ टीम स्क्वाड। आई थिंक 11 में भी उनका रोल होता है, ठीक है, अनसेड रोल होता है। अब अगर कोई टीम सिलेक्शन कमेटी चुन रही है, वो टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है, जिसमें दो बड़े नाम नहीं है जिनको बोल दिया गया कि चलो टाटा बाय गुड बाय हो गया तुम्हारा, जिम्मेदार कौन है? आप सिलेक्शन कमेटी को भी बीच में नहीं लाएंगे? मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा। नहीं, आप सवाल कंप्लीट मत नहीं, पूछिए। आप पहले कंप्लीट मेरा- कर लीजिए। हाँ, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का- सिलेक्शन कमेटी इस न्यूजीलैंड की हार में, इंग्लैंड में ड्रॉ भी, क्योंकि हम जीत सकते थे वो सीरीज, सही, ठीक है। वहां पर भी, और अब जब आप यहां एक मैच हार चुके हैं, दूसरा हार की कगार पर है, सिलेक्शन कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है? चलिए मैं अब मेरा एक पहले आप इसका हाँ आंसर हाँ दीजिए। मेरा सवाल, नहीं, मेरा नहीं, जो नहीं, सुन तो ये लीजिए। नहीं होगा। नहीं मेरा जवाब जो है वो एक सवाल है। नहीं, मेरा- जवाब सवाल का भी हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ ना सवाल कैसे रहेगा। कैसे हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि भाई सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, हाँ, ठीक है। अब मुझे आप एक बार बताइए, ये कितने मेंबर स्क्वाड है? यार स्क्वाड दिखा सकते हैं जरा एक बार? 15 होगा। ठीक है, 15 मेंबर स्क्वाड है। सिलेक्शन कमेटी ने एक स्क्वाड चुना है। अगर आपको लगता है वो जिम्मेदार हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस स्क्वाड में अगर आप चेयरमैन हैं, आप क्या बदलाव करते हैं स्क्वाड में? 11 की बात नहीं हाँ, कर रहा हूं। तो इसी में मैं एक चीज जोड़ दूं, इसी में मैं एक चीज जोड़ दूं। अगर सिलेक्शन कमेटी को नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट अभी बचा हुआ है, तो बाहर क्यों निकाल दिया? तो रोक लेते ना किनको? दोनों को। नहीं बट नितिन, यार, उसमें मैं अभी हकीकत वो ये बात है, नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये साउथ अफ्रीका नहीं, इंडिया उसमें भी ये भी है। इंडिया चलो इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज हार रहा है, अगर ये आपका स्क्वाड है, शुभमन, ऋषभ, जायसवाल, केएल, साई, देवदत्त, ध्रुव, रविंद्र जडेजा, आपका सवाल मैं समझ गया कि बेस्ट जो पॉसिबल लोग थे वो आप खिलाया। मैं अगर अजीत अगरकर को निकालना चाहता हूं, मैं उनको क्या बोल के निकालूंगा? अरे भाई क्या बोल करके? मैं ये बोल रहा हूं कि अजीत अगरकर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की बाकी लोग हैं। मान गया। अब बट आपको बताना, अब आप भी कंप्लेन करने गए, आप गए देवजीत साइकिया के पास,
बोर्ड सेक्रेटरी के मैं पास। उनसे बोलता कि अभिमन्यु ईश्वरन बाहर बैठा है, आप उसको क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? आपने 15 लोगों को वहां पे ट्राई कर लिया, क्यों नहीं आप उसको कहाँ टीम पे? के अंदर स्क्वाड ले में आए? ना? हाँ, स्क्वाड में लाओ, फिर स्क्वाड में ग्रेजुअली फिर- आप अंदर लेके आओगे। अब वो बोले कि भाई मैंने पिछले में इंग्लैंड में दिया था, इन्होंने खिलाया नहीं उनको। अब ऐसा थोड़ी होता है कि अब वो बोले कि मेरे को कोच मना कर रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें अभिमन्यु ईश्वरन। कोच ऑन रिकॉर्ड आके बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं, कोच और कप्तान बोलेंगे हमें नहीं जरूरत है, वो बोलेंगे नहीं कप्तान आप का तो सिर आपको कितना है, वो यकीन नहीं है सबको तो आप पता है जाके, भाई। आपको यकीन नहीं है तो देवजीत कप्तान साइकिया खुद जी अभी कप्तानी सीख आप रहे हैं। आप एक जाइए। काम कीजिए, फोन उठाइए, साइकिया जी को कॉल लगाइए लाइव। वो नहीं वो सो गए हों, 7:30 हो गए क्या हों। बात कर रहे हो यार, आप फोन लगाइए। फोन अभी मेरा ऊपर है, खुशी अपना फोन मेरे साथ दीजिए। नहीं। खुशी आप लगाइए, आपके भी तो जानकार हैं वो। नहीं आप नितिन सर को मैं देखिए, आपने जो बात की बड़ी अच्छी बात है। 12 मैं महीने डिफेंड नहीं पहले कर रहा हूं, मैं बस ये मैं हालात defend आपको नहीं कर बताता रहा हूं, और मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कहनी चाहता हूं, यानी कि होगी बड़ी बात, मतलब मेरे माइंड में आई है, वो बड़ी है कि नहीं पता नहीं। जब ये बात हुई थी न्यूजीलैंड वाली, हम सबको लगा था यार ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने कहा अब हम नहीं हारेंगे या जो भी है। एक्चुअली इसमें एक सरफराज को मैं डाल देता, ज्यादा से ज्यादा यही होता। जो रोहित और विराट की आप बात कर रहे ये था हैं मेरे नितिन, सवाल का जवाब जो मैं ढूंढ रहा था। हाँ, मैं आपने वो- उनका नाम नहीं लिया। मैं अभी आता अभिमन्यु के उसमें रोहित का मैं सच बताऊं, बाद। हो गया था। बट रोहित ने हालांकि अभी हमें ये जो पिछले महीने एक झलक दी है भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। बट टेस्ट क्रिकेट मुझे ऐसा लगा 6, 7, 8 महीने यार आपको ना वो दिख जाता है। हमें लगा कि यार ही इज लॉस्ट इट, वो ही वाज डिसओरिएंटेड। Fair enough. उनकी गेम ना बहुत जल्दी बहुत जल्दी हो गई थी, डिसइंटीग्रेट। विराट का भी आप दिल पे हाथ रख के बोले कि जो ठीक है घर में हम सीरीज नहीं हारते थे या, बट यार विराट के भी कितने एक पर्थ में 100 आया, वो सीरीज कैसी गई थी, खराब गई थी, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। उससे पहले भी आप उठा के देख लें, दिक्कत ये थी कि आई थिंक वो दोनों अंदर से इस बात को समझ गए थे कि यार इस परफॉर्मेंस पे हम सीरीज टू सीरीज क्यों जाना चाहें। और उस वक्त अगर मैं मतलब अगर सेलेक्टर ने उनसे बात भी की थी कि यार आपका रोड मैप क्या है, हमारा रोड, बाय द वे लेट मी पुट इट अक्रॉस पीपल, ना तो सेलेक्टरों ने रोहित शर्मा को कहा था कि अनाउंस योर रिटायरमेंट। उनके साथ जो कॉन्वर्जेशन हुई थी वो यही हुई थी ना कि अगर आप इंग्लैंड चल रहे हो तो बताइए। बट विराट को भी यही कहा गया था कि वी वांट यू इन इंग्लैंड, बट यार अब क्या है कि वो ब्लैंक चेक नहीं होगा, अब आपकी सक्सेस फेलियर जज होंगे, यही बात हुई थी। वहां पे रोहित ने कहा थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू प्ले। आई थिंक रोहित को भी शायद हो गया था कि टेस्ट क्रिकेट। उधर विराट ने भी ज्यादा शॉक किया, ही गेव इट अवे कि नहीं मैंने खेलना। बट विराट का तो बताते ना उनको, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि विराट ने फोन कर दिया और मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं यार विराट ऐसे मत करो, ऐसा तो नहीं है। विराट को कहा ही होगा। आई थिंक आपने ये नहीं एंटिसिपेट किया था कि यहां पर आपके लिए टर्निंग ट्रैक विल बी अ प्रॉब्लम, आपने ये नहीं किया था। और एक और बात, क्या लगता है, आप तीनों से सवाल है, चलो इससे पहले कि मैं ट्विटर पे डालूं, जब हम इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड में जब टेस्ट सीरीज में इंडिया इतना अच्छा खेल रही थी और आप कह रहे थे द डॉन ऑफ अ न्यू एरा इन इंडियन क्रिकेट, विच इज अ फैक्ट, उस टाइम पे पैरेलल इन इंडिया, क्योंकि मैं और आप तो इंडिया में थे ना, हम तीनों, राहुल वॉज इन इंग्लैंड, एक कैंपेन नहीं, एक आवाज आई थी कि विराट और रोहित शर्मा वनडे में थैंक यू वेरी मच, रोहित से तो कप्तानी ली जा रही है और ये ऑस्ट्रेलिया ये अगर जाएंगे तो उसके बाद इनको जज किया जाएगा, थैंक यू कर दिया जाएगा या व्हाटएवर, राइट। बेसिस दिस रिजल्ट, राहुल शुरुआत आपसे है, क्या विराट और रोहित पे जो वो बादल ऐसे डाले हुए थे वो हट जाएंगे? मतलब वो जो एक श्रिल कैंपेन था कि दी एंड दी एंड दी एंड दी एंड दी एंड, मतलब मैं अभी भी बादल कह कौन रहे- से बादल, वो तो खत्म हो गई स्टोरी, दे आर आउट नाउ। वनडे ओडीआईज वनडे तो अभी भी बोल रहे हैं ना मैं तो एक भाई, वनडे वो में कह तो रहे हैं आज तक सवाल क्या हट अभी भी गया यही है? बोल रहे हैं ना कि वी विल सी वी विल सी वी विल यार सी। देखो उन्होंने ना दोनों ने जो चलो रोहित का फिर भी
उन्होंने थक हार के ही रिटायरमेंट ली थी वो टेस्ट मैं क्रिकेट टेस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने ये सवाल किया है। ओडीआई का भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, It's जो on कैंपेन चल रही थी, अगर वो अब भी रिटायरमेंट लेते हैं तो वही होगा, वो थक कर ही लेंगे। मतलब आप उनको इतना मेंटली आप मेरा सवाल ये है कि अब और ये डिसाइड हम- वही मैं नहीं चा- करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसा टेस्ट सीरीज का रिजल्ट हो। मैं टेस्ट सीरीज रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं। क्या उन दोनों पर जो चौतरफा हमला था वो कम होगा या खत्म होगा अब इस टेस्ट सीरीज के रिजल्ट के बाद? किसकी इसका चौतरफा? connection मतलब जो आप बोल रहे हैं चार तरफ से जो उन पे हमला चौतरफा हुआ, मतलब चारों। ठीक है, खाने- एक सेकंड, वो चारों कौन है? अरे चारों फैंस तो चौतरफा आप बोल रहे दिया। हो, हम एक बात बताइए ओ आप, यार, हम ओडीआई की अरे भाई टीम खबरें of कहां से fame। आ रही थी? कोई कर रहा था। बीसीसीआई कह BCCI रहा है, ये कह रहा है। कौन अजीत होगा? अगरकर तो फोन करके नहीं किसी को कह रहे थे। चौतरफा मतलब कौन चलो सा होगा? चौतरफा नहीं है भाई। फैंस तो देखना चाहते हैं उन्हें, कि- रोहित और फैंस विराट को फैंस पहले नहीं चाहते थे। इसीलिए मैं जब कह ये रहा हूं। आपने पहली तो बार आप ये बोल खबर रहे- पढ़ी, एक मिनट, जब पहली बार आपने ये खबर पढ़ी, यू वर इन इंग्लैंड, वी वर हियर, गर्मियों में, याद है आपको? जी। पहली बार खबर जब पढ़ी मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी कि भाई इनका वनडे भी थैंक यू है, इनका वनडे थैंक यू है। ज्यादा से ज्यादा ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यहां बस इक्का दुक्का होगा, ये नहीं खेल सकते 2027 का वर्ल्ड कप। मैं उस दबाव की बात कर रहा हूं अभी भी यार, पिछले महीने की बात है यार, यहां पे बैठते थे, सबकी दुखदुखी लगी रहती थी, ये लास्ट मैच है, बस जी हो गया, ओहो 2 बार 0, ओ खत्म जी खत्म। मैं ये जानना चाहता हूं कि आफ्टर दिस टेस्ट रिजल्ट will they again be the fodder for the cannon? to divert the attention. No, 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 no. आप समझ रहे मेरा सवाल? हाँ, आप थोड़ा फैंसी इस- बना के बोल रहे हो, नॉर्मल बताओ ना सीधा। फैंसी नहीं हो, ये समझ गए। बेसिकली ये वो समझ ये गए। कह रहे हैं कि अब नितिन, एक तक सेकंड, पहले नितिन जी से मैं नितिन जी से, अब आप मेरे बताओ। को मेरा तो सीधा आंसर है, मैं इसलिए मैं एक ही शब्द में खत्म मैं कह रहा हूं आप कोच थोड़ा सा explain और करके सिलेक्टर हाँ। एंड बीसीसीआई, मुझे नहीं पता कौन सा धड़ा था बीसीसीआई में, बीसीसीआई में भी धड़े हैं। मतलब एक धड़ा जो बताता होगा, अब कौन बता रहा है मुझे नहीं पता ना यार, हैं? मुझे तो नहीं पता ना BCCI कौन तो वहां से बात collective- करता था। बीसीसीआई भी अपने मन से तो नहीं बताता होगा, वो भी तो सिलेक्टर से या इधर उधर से खबर लेके बताता होगा। वो जो लोग कहते थे कि बस खत्म, क्या अब वो कमजोर हो गए हैं इनको खत्म करने वाले? बताइए। इस टेस्ट मैच के रिजल्ट से क्या रोहित और विराट more कोहली than- को नहीं, अब वो माइक्रोस्कोप के साथ वनडे में जज किया जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद दिस टेस्ट रिजल्ट। इससे कोई वो नहीं है। नहीं। आप रोहित शर्मा ना, ना, और ना, ना, एक ना सेकंड, रे। रोहित नहीं, शर्मा ऐसा- और विराट कोहली, स्पेशली रोहित शर्मा ने पिछला ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है, आप माने ना माने, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ओडीआई सीरीज हो रही है, आप इसमें 11 के आपके फ्रंट लाइन जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट कर दो, सिर्फ विराट और रोहित को खिला लो, दुनिया जा रही है देखने। नहीं, देखने उन्होंने की बात- रन बना दिए, आप उनको रनों से जज करोगे। लेट अस बी रियलिस्टिक, 2 साल बाद वर्ल्ड कप के मैं लिहाज से पूछ वो रहा आपको था, ड्रेसिंग रूम में नहीं चाहिए, वो बात अलग है। जिनको नहीं चाहिए थे, क्या उनका वो सोच कमजोर पड़ेगी इस रिजल्ट के बाद जिसमें वो खेल नहीं रहे हैं? अब वो अपनी नौकरी बचाएं, फिर बात क्या है? मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि विराट और रोहित पे जो एक माइक्रोस्कोप था, जो जंजीरें थी, कि बताओ 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 कल कल कल, वो अब इतने नहीं होंगी, मेरा ये मानना है। मैं आपको एक बात दोनों बताता अलग-अलग हूं, मैं आपको एक चीज, बिल्कुल अलग Not चीज़ at है। all. टेस्ट की सोच, टेस्ट का स्क्वाड, टेस्ट की टीम अलग, Not at all, ODI sir. अलग। We live in India. I रोहित think शर्मा, ODI विराट में कोहली, नितिन, मैं आपको एक बात बताता हूं। इन इंडिया मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? विराट ने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस करी है 11 मई, एम आई राइट? हाँ, ऐसे ही था, दोनों 6-7 की। दिन रोहित के बाद ना, रोहित ने करी थी 7 या 8 को, विराट ने अपनी 11 या 12 मई को टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि किसी को पता था कि विराट अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, क्या कर देंगे। भाई वो तो रणजी ट्रॉफी खेल के अपने आप को बता रहे हैं कि मैं खेलना चाहता हूं, बट लोगों का मन था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटाना है। चलो, रोहित शर्मा ने पहले कर दी, विराट ने बाद में करी, बट क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि लोगों का मन था कि इनको हटाना है, कब देनी है, कैसे देनी है विदाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ विराट क्या चाहते हो, खेलना किन चाहते हैं लोगों नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको। क्योंकि हम ना एक जगह मौजूद थे मच बिफोर विराट्स रिटायरमेंट। विराट हैड अनाउंस्ड हिज A रिटायरमेंट few मच days बिफोर,
जो मर्जी है, A couple of days perhaps. तब तक किसी को अंदाजा, कुछ दिन ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू, कुछ दिन पहले हम थे और हमें ये बताया गया विराट ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है, ठीक है। तो क्या विराट कोहली ने पहले ही तब तक बता, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या विराट ने किसी को बताया था कि मैं टेस्ट रिटायरमेंट ले रहा हूं? बिकॉज देयर वर फोर्सेस, देयर वर पीपल जो शायद से विराट की प्रेजेंस से उस ड्रेसिंग रूम में खुश नहीं थे। और मैं इसमें किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दे रहा हूं, या ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई खिलाड़ी इसकी वजह थी, कुछ लोग थे। और समझ गया मैं। हो सकता है विराट खेल लेते, बट अगर सिर्फ ये यूनिलैटरली विराट कोहली का डिसीजन होता, आई थिंक कभी कभार ना आपको डायरेक्ट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप जा सकते हो उस दिशा में, आप ना जा सकते हो, आप रिटायरमेंट ले सकते हो, बताइए आप क्या है, इंग्लैंड जाएंगे, फिर कितना है, हम WTC साइकिल देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हो, क्योंकि उसके बाद ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो विराट ने कहा यार ठीक है, खेलो, तुम अपना खेलो, मैं अपना खेल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वनडे खेलेंगे, वैसे ही गिने चुने वनडे होते हैं, आएंगे। इसीलिए आप मुझे बताओ ना, ODI की क्या, बायलैटरल्स की क्या अहमियत, या क्या क्या आप हंस रही हैं? हैं? वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या है आज की डेट में? ODI की अहमियत। 2 साल पहले आप 3 ODI मैचेस खेल रहे हैं वर्ल्ड कप से 2 साल पहले, क्या अहमियत है? नहीं, अभी तो कोई अहमियत इस नहीं है। वक्त कोई बनता ही नहीं है, लेकिन ठीक क्या है, आपको relevance bilaterals है? खेलने हैं, खेल रहे हैं। अगर रेलेवेंस है तो बुमराह को भी खिला देते, सिराज को भी खिला देते, या आपके वरुण चक्रवर्ती होते, या आपके और कौन है आपका जो मिसिंग है इस टीम से? और हाँ, तो चलो हार्दिक इंजरी तो आ चलो गई है। हार्दिक और शुभमन तो इंजर्ड है, और कौन है आपका? यही है मेन तो। तो आपके ये 4-5 तो आपके वो है ना, ये फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं, खिला देना। मैं इसीलिए अब T20, अब आपने कहा कि वरुण चक्रवर्ती नहीं है, वरुण चक्रवर्ती T20 टीम में होंगे, क्यों? क्योंकि T20s आपको पता है, आपको अपनी कॉम्बिनेशन, Cup? और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं हैरान हूं कि क्या आपकी T20 की 11 तैयार है? भाई T20 वर्ल्ड कप तो आने वाला है ना, फरवरी में है, कल परसों आप कल आपके वो आ गए, ग्रुप्स आ गए, परसों आपके डेट शीट आ जाएगी, स्केड्यूल आ जाएगा आपका, आपकी T20 की तो टीम तैयार है ना? है आपकी तैयार है ना T20 की टीम? तो किस चीज के लिए? अभी थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड दौरा कप के होकर लिए? आया तो हिलसक है वहां भी मामला। तैयार है ना 11? हाँ आई थिंक कॉम्बिनेशंस जो हैं, यार मैं वो अभी भी टेस्ट किए जा रहे हैं। भाई आज के दिन ये कॉम्बिनेशन चल सकता है, कल के लिए दिन वो कर चल सकता है, वो माइनर ट्वीक्स हैं। बाकी और settle ये है। कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर खत्म होने को आया है, व्हाट इफ, चलो दिसंबर में है 2 महीना T20s, व्हाट इफ, हमारे व्हाट इफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 5 इनके खिलाफ है, 5 न्यूजीलैंड। व्हाट इफ, चलो हाइपोथेटिकल है, शुभमन अनफॉर्चुनेटली यार जो स्पाइन की इंजरी या नेक की इंजरी जो भी है, इफ ही हैज टू मिस द T20s, न्यूजीलैंड ये वाले, ये तो मिस मोस्ट लाइकली चलो मैं भाई ऊपर वाला करे, फिर वो देखो। जादू चमत्कार हो। फिर किसी और को मौका कभी कभी एक रिपोर्टर से ऊपर उठना पड़ता है हमें कि जी मेरी स्टोरी सही हो जाए। नहीं मैच अब आप चाहोगे कि आपकी स्टोरी गलत हो। हमने तो शुभमन नहीं खेले? हमने तो उस दिन नहीं बोला ना कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट में, हमने तो किसी से डिस्कस भी नहीं करी ये बात उस दिन के बाद। मतलब पता नहीं क्यों हम लोग ना, क्या होता है कई बार कि इतना कुछ सामने होता है और हम लोग ऐसे ये तो- सोचते रहते हैं नहीं यार इंडियन क्रिकेट के लिए ना छोड़ो, अच्छी खबर नहीं है, नहीं छोड़ अच्छी देते। बात नहीं है, मतलब कभी कभार यू डोंट वांट टू, सामने वाला सोच, चलो खैर ऐसे यार तो बहुत बना सारी दी, चीजें हैं। उसमें जब क्या इंग्लैंड मेरे को पता है, मैं इनका सवाल बता देती हूँ। सर जो पूछना चाह रहे हैं कि फर्ज करो अब T20 नहीं खेलता है शुभमन गिल, उनकी जगह कोई और आकर खेल जाते संजू हैं, सैमसन ओपन करते हैं अच्छा और कर वो दे। रन बना देते हैं, और वो 200 बना देते हैं। तो फिर गिल का क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिल का क्या होगा, आपने कहा कि 11 आपकी पक्की है कि नहीं वर्ल्ड T20 की। अच्छा, मैं ये- आपको यही बता रहा हूँ, मेरा एक और सवाल है पर इस पे, गिल हो सकता है वापस आएंगे, ओपन करेंगे, सोच अगर बना लिए चेंज मत करो, पर संजू सैमसन को थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, कहीं पे बैटिंग मिल जाएगी। क्या ये 100% तय है कि शुभमन गिल T20 से बाहर हैं? नहीं नहीं, 100% तो बिल्कुल तय नहीं है। वो डिपेंड करेगा, जो उनका भी एक और असेसमेंट होना है उसके अभी बाद। 3 दिन है, 2-3 दिन टीम आने में। देखो अब ना बहुत सारी बातें दाएं बाएं से चल रही हैं और मुझे ये नहीं समझ आती कि कुछ लोगों को इतना डर क्यों है कि अगर शुभमन वो T20 भी छोड़ दें, डर क्यों है? शुभमन अनडिस्प्यूटेड कप्तान है इंडिया के,
वो वनडे के भी कप्तान है, टेस्ट मैचों के भी कप्तान है, और आई डोंट सर थिंक वो T20 इज योर ब्रांड वैल्यू, आप माने ना माने। मैं वही बोल रहा था ना। सो T20 में वो वाइस कैप्टन है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, एज इन ये नहीं है कि वो T20 वो 5 मैच नहीं खेलेंगे तो संजू ने रन बना दिए तो ये बाहर हो जाएंगे। मैं वही बता रहा था, संजू अगर 200-300 लगा देते ओपन करके, वापस आके गिल नहीं ओपन करना है, सवाल बढ़ जाएंगे पर। संजू को थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, कहीं पे बैटिंग मिल जाएगी, But मे भी 3 नंबर मिल बट जाएगा। सर गिल के लिए चैलेंज ये होगा कि जो संजू करके गए हैं वैसा ही इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज जो फिर अभी सवाल खड़े सब- होंगे। वो फिर आप लोग ना, अभी 1 किलोमीटर हुआ है, आप सीधा यहां से गुड़गांव से गाड़ी निकली है चंडीगढ़ के लिए है, अभी तो यार मैं मुंह मुरथल तक भी नहीं पहुंचा। पहुंचे। देखो सेम हैं? बोल दिया। आपने तो सीधा बाला पहुंचा दिया। इससे बेटर मैं आपको ये बोलूं नहीं, कि मेरी बात यार, संजू को आप नंबर 3 खिलाइए, जायसवाल से ओपन करवा लीजिए। जयसाल को घुसाएंगे। अगर शुभमन बाहर एक है बात तो। बताऊं, हाँ, आप भी वो ज्यादा जानते हैं- रिस्की है। आप वो भी रिस्की जानते हैं ज्यादा वो है। रिस्की है, वो ज्यादा वो रिस्की है, बिकॉज पता क्या होगा, आप इतनी नजदीक, मैं तो कहता हूं जायसवाल तो मतलब कभी कभी जायसवाल को तो चाहिए कि अगर उनके पास कोई स्पेयर बैट हो तो वो दीवारें दरवाजे में ना बैट मार मार के तोड़ दिया करें, बैट नहीं दरवाजे। ही शुड बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये क्या है, मैं तो 3 फॉर्मेट का प्लेयर हूं, एक ही खेल रहा हूं। खैर, तो मैं ये कह रहा था, मैं शुभमन गिल की क्योंकि इंजरी की बात चली थी यार, अब कोई ना, अब हम सब मीडिया ही है, सोशल मीडिया है, 1000 तरह की इंफॉर्मेशन चल रही है। राहुल ने किसी से बात की, नितिन किसी से बात की, किसी ने आपको क्या बताना था बताया, राहुल को क्या नहीं बताना था नहीं बताया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि शुभमन का जो भी स्टेटस है, जो भी है, इज अ यंग मैन, और ये गर्दन की अकड़न नहीं है, ये भी हमें पता चल गया। आप ये कहो जी नर्व है कि नर्व नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो खुदा ना खास्ता पूरी तंदुरुस्ती के लिए 5 T20 छोड़ भी दें तो क्या हर्ज है यार। कोई हर्ज दैट नहीं, बॉय risk हैज टू प्ले 15 मोर ईयर्स। हमारे वो अनडिस्प्यूटेड कप्तान हैं। मैं विराट कोहली का तब भी कहता था, विराट जब 36 ऑल आउट के बाद इंडिया आ गए थे, 15 मोर इयर्स कहते हैं ना 15-12 साल हो जाए, तो विराट जब वो सीरीज छोड़ के इंडिया आ गए तब हमें लगा यार ये क्या बात है। विराट ने लास्ट ईयर जब इंग्लैंड वाले 5 टेस्ट मैच छोड़ दिए तब भी हमें लगा क्या बात है। पर विराट ने एक बात बता दी थी कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो जब मजबूरी में फंस जाता है तो वो गर्दन ओखली में सिर ऐसे नहीं दे के रखता कि यार लोग क्या कहेंगे। बड़ा आदमी ये कह देता है कि सॉरी यार, वो नो करना जानता है। हम जैसे जो लोग फंसे रहते हैं ना, वो नो नहीं कर पाते, वो ना नहीं कर पर पाते। सर कई अभी बार ना शुभमन करवाया उतना भी बड़ा जाता है बने, ना। पहली बात कई बार ना करवाया खुशी भी वो जाता है। कप्तान है इंडिया मैं के। वो मानती हूँ, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ स्टैचर जो विराट के पास सर, स्टैचर रातों रात नहीं बनता। वही ना, तो अभी वो है ना? काम करना पड़ेगा। तो और शायद स्ट्रेचर सर हमें आएगा इसे नहीं। सेलिब्रेट भी नहीं तब करना तक तो चाहिए इसे- कि आप बड़े प्लेयर हो तो और पिक एंड आएगा चूज करो, नहीं नहीं, फिर पिक वो एंड चूज आदत नहीं खराब है, भी हो जाती है खुशी कभी पिक एंड चूज नहीं है वो। दैट आप किसी की जिंदगी लगा रहे हो दांव पे। यहाँ पे तो मैं इसीलिए injury कह रहा ही था है। कि जो भी लोग मतलब डिसीजन मेकर जब मैं कहता हूं तो डिसीजन मेकर का मतलब है जो इंडियन क्रिकेट चलाने वाला डिसीजन मेकर है, प्लस जो विराट के टीम सॉरी क्या नाम है, टीम शुभमन गिल के जो चलाने वाले होंगे उनकी भी बात करता हूं। डोंट पुश। आप बीमार होते तो आपके माँ बाप कहते हैं ना आपको कि यार बेटी एक दिन और रेस्ट कर लो ना, क्या है, पर आप कहते नहीं मुझे तो ऑफिस जाना है, फिर आपके मन में डर भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूं विराट को, ये शुभमन को अगर देना है रेस्ट, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा आसमान गिर जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो यार पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आई डोंट वांट, हम लोग ना यहाँ पे स्पोर्ट्समैन ना बेवकूफ होता है, स्पोर्ट्समैन को खुद ही नहीं पता यार होता। ऐसा ना बोलो। नहीं होते हैं स्पोर्ट्समैन बेवकूफ होते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं मतलब खैर जो भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं, जब मतलब क्रिकेट खत्म हो गई, जब मैं व्हेन आई बिकेम अ जर्नलिस्ट, तो वो ये जमाना था, वो स्लाइडों का जमाना आया, ठीक है। पहले हम लोग जो क्रिकेट खेले, और मैं ठीक ठाक क्रिकेट खेला हूं, वो हम लोग फील्डिंग जो नॉर्मल फील्डिंग होती वो होती थी। फिर लेट 90s में क्या हुआ, वो स्लाइड वाला आ गया कि आप बॉल चेज कर रहे हो और वो कैसे इसको ऐसे मार के आप स्लाइड करते थे। मैं देखता था, मुझे डर लगता था यार। मेरे बच्चों ने जब क्रिकेट खेलना अभी शुरू किया, जब छोटे होते थे, ये भी स्लाइड मारते थे, मुझे बहुत डर लगता था। मेरे 2 बार एंकल ट्विस्ट हो चुका अब, ठीक है। अब मैं देखता हूं बहुत कम लोग हैं जो स्लाइड मारते हैं। सो स्लाइड मारना सर चलते चलते एंकल ट्विस्ट हो जाता है। वहां पे देखिए ना श्रेयस अय्यर का, अब श्रेयस अय्यर की खबर
अभी भी हम पूरी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन नहीं समझ पाए हैं। आपने वो भी कल समझाने की कोशिश की बट नहीं समझाया आपने। आप क्या करते हो, आप ना डॉक्टर वाले मेडिकल हम लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि फलाना इज सफरिंग फ्रॉम डिसओरिएंटेशन इन द एक्स इन द वाई। लेमैन्स लैंग्वेज इंसान कैसे समझता। मुझे किसी ने बताया था, मुझे किसी ने बताया यार श्रेयस को वो चोट लगी है जो अमिताभ बच्चन साहब को 1982 में लगी थी। अब 1982 में आप इस कमरे में से नोबडी वाज बोर्न। हमारे देखने वाले 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बाद में पढ़ा होगा। जनाब उस टाइम पे दूरदर्शन तो खबरें ही देता था, कभी कभी रेडियो चलते थे, ऑल इंडिया रेडियो। हम स्कूल भी जाते थे तो वहां पर जो लगी थी, हाँ कुली फिल्म सर, तो वो अखबारों की 10 दिन वो फ्रंट पेज थे। एंड उसके बाद उस पे रेडियो पे उनकी वो आती थी खबरें, हेल्थ बुलेटिन पूरा और एक्चुअली इंडिया को मैंने देखा तो नहीं है उस टाइम पे सोशल मीडिया होता तो आपको पता चलता। पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक इंसान के लिए प्रे कर रहा था, अमिताभ बच्चन। उस दिन मुझे किसी ने बताया कि जो बच्चन साहब को जिस तरह की चोट लगी थी, जो स्प्लीन या जो भी था, तकरीबन वैसी श्रेयस की है। आई होप उतनी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ना खराब हो। मैं नहीं चाहूंगा यार श्रेयस अय्यर, सबसे पहले श्रेयस अय्यर इज अ सन, इज अ ब्रदर, इज अ मतलब व्हाटएवर, उनकी जिंदगी चाहिए पहले। वो क्रिकेट खेल लेंगे जब भी खेल लेंगे, जल्दी नहीं करनी है। वही मैं शुभमन की बात करता हूं, ये दो यंग प्लेयर हैं यार। चलो श्रेयस अय्यर तो गिरे, शुभमन का तो कैसे हुआ ये? क्यों? क्योंकि आप कोलू के बैल बनाए गए हो। टू मच वर्क। नहीं बनना है कोलू का बैल, नहीं बनना। छोड़ दो T20 आप 5 मैच छोड़ दो, छोड़ दो फिर। वो खुद से भी तो कह ये हाँ, और क्या, ये जा भी नहीं हुआ। ये जबरदस्त हो रहा है लेकिन नहीं मैं बता रहा हूं आपको ना, हमें थोड़ा सा वीव गॉट टू गो बैक इन टाइम और हमें समझना होगा। शुभमन गिल को आप बोल रहे हो कोलू का बैल बना दिया आपने, या बन गए? नहीं मुझे नहीं पता। मैं वही तो, वो खुद कौन से कोई भी उनको हो रहा है। जबरदस्ती खिला रहा मुझे है? नहीं पता, जबरदस्ती यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आप एक छुट्टी मांग सकते हैं। एक छुट्टी आप मतलब मतलब कोई कौन? बैंक की नौकरी थोड़ी ना कर अरे रहे एक हो। सीरीज से छुट्टी। आप ये बोल मतलब रहा है, कौन? ये आप मतलब कौन? शुभमन गिल। नहीं मांग देखो सकते। एक मिनट नितिन, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। ये गरीबी वाली बातें करते हैं यहां पे हम बैठ के, गरीबों वाली बातें। अब इसमें क्या गरीबी है? ब्रेक भी तो मांगा है। आप अकेले हो सकते हैं, वो अकेले नहीं है। नहीं, इंडिया का मैंने अकेला कप्तान इज टीम शुभमन गिल, इज नॉट शुभमन गिल। नहीं। अरे तो कप्तान इससे पहले कोई नहीं हुआ फैमिली के लिए। कभी अपने किसी ने लिए। रेस्ट तो मांगा ही नहीं, टीम किसी ने मांगा शुभमन ही नहीं। गिल, टीम शुभमन गिल कंसिस्ट्स ऑफ नॉट 1 2 3 4 के सिर्फ माँ बाप नहीं होते सर, बहुत होते हैं उसमें, हैं? बहुत लोग। आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, आपके ब्रांड फिर मैनेजर। आप कह रहे हो कि कप्तान है, इतना बड़ा तो स्टैचर टीम- पोजीशन, वो अपने लिए जब बंदा नहीं कह सकता कि सर मैं 2 दिन या मैं 4 ये नहीं कह दिन रहा या हूँ कि ज्यादा क्रिकेट इस सीरीज नहीं खेलने, अरे मैं खेलूंगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा क्रिकेट खेलने से उनको हुआ, बट यार कुछ तो रेस्ट कर लो। वही तो कह रहे हैं, मांग लो रेस्ट। अगर नहीं मिल रहा सामने से तो वही खुद तो बोल मांग। रहे हैं, आप बोल रहे थे पता नहीं टीम कहाँ से ले आया आप उनकी। मैं मांगना चाहता हूँ, उनकी एक ही टीम है। मैं मांगना चाहता हूँ, हाँ तो आप मांगिए। मैं मांगना चाहता हूँ। खुशी हो सकता है मेरी वो हो, ब्रांड मैनेजर हो, खुशी मुझे आके कह दें कि सर आपको कल आना पड़ेगा, अगर फलाने एंकर ने अच्छा शो कर दिया। क्या बात कर रहे हो? फिर कैसे ये तो आप आप insecure कैसे है ना कप्तान हो फिर? फिर तो आप फिर insecure कप्तान है। ही फिर क्या है आपको फिर? अपनी काबिलियत का मैंने भरोसा मैं ही नहीं सिक्योर है। नहीं हूँ, हम गरीब हैं। छुट्टी भी लेते हो। मुझे मत कहो आप, मुझे मत कहो, मैं तो गरीब हूँ, आप हम सब गरीब हैं, भाई हम मिडिल क्लास हैं। फिर सर आप एज इन शुभमन गिल, आप अभी शुभमन गिल हैं। मैं अगर शुभमन गिल हूं या मैं शुभमन आप गिल, इशारों इशारों में कुछ और कह रहे हैं। मैं अगर शुभमन गिल के आसपास हूं, मैं उनका वेल विशर हूं, मैं यही चाहूंगा कि अगर सपोज करो, सपोज वो 100% फिट नहीं है, जो भी इंजेक्शन का आपने बताया, यार ये बातें सुन के ना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं आपकी बात ठीक है। अगर तो वो- मैं ये चाहूंगा, इसमें मत डालें आप। मैं ये चाहूंगा कि अगर उनको आराम चाहिए, दे दो। अगर डॉक्टर कहता है कि देख लो तो देख ही लो, हाँ वो तो देखे जाएंगे। अगर तो डॉक्टर देख ही कहेगा लो। तो देखे ही जाएंगे। छोड़ दो, आप 5 मैच छोड़ दो, 3 मैच छोड़ दो। अरे यार 4 दिन शेर जंगल नहीं जाएगा तो वो राजा नहीं होगा क्या? नहीं राजा तो राजा है। हैं? 4 दिन मत जाओ जंगल तो क्या आप राजा नहीं होते हो?
उसके अलावा शेयर जाएगा कहाँ? सो बस वही नहीं, शहर चले जाए खरीदारी के लिए, राशन पानी के लिए। तो वो बात है कि अब ना थोड़ा सही सा बात है भाई, शेर जंगल ही नहीं जाएगा तो शेर कहाँ जाएगा? हैं? चिड़ियाघर। नहीं जाना क्यों है, वहीं होगा ना, वहीं रहता सोता खाता पीता। तो दैट इज द थिंग। मतलब अब कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, बट कल टेस्ट मैच है, कंटिन्यू। टेस्ट मैच और फिर वही उम्मीद के साथ नहीं कल टेस्ट फिर मैच आएंगे हम कि भाई उम्मीद कि इंडिया अभी हारा नहीं है और जीत की तरफ कैसे बढ़ा जाए, चलिए, तो वो देखना होगा। लेकिन नहीं, फिलहाल- लेकिन अगर आज आपको यार बातें हमारी पसंद आई हो, आई थिंक आज मेरे हिसाब से डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं सारी बातों पे। एक तो रिजल्ट क्या हो सकता है, दूसरा जो मैंने बोला था विराट और रोहित का क्या उन पे दबाव कम होगा आफ्टर ऑल दिस, और शुभमन गिल की और श्रेयस अय्यर की, उनको आप यार दुआएं भी दीजिए, दुआएं दीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। और पता क्या होता है, जो रेलेवेंट आपको वीडियो इसमें से पसंद आए वो हमें आप टैग भी कर सकते हैं ना, अच्छे वाला भी। कहाँ पे? ट्विटर पे। और क्या करना है, एक लास्ट मेन बात। नहीं, सबसे पहले खुशी आपका ट्विटर अकाउंट है, क्या है? खुशी गुप्ता लो। कुछ 08, इस खुशी को मत करना टैग। नितिन आपका क्या है? मेरा तो नितिन_सचिन। खुशी गुप्ता 08, खुशी गुप्ता 08। आपका? गुप्ता खुशी नितिन_सचिन। और यार इसके बाद आगे फिर बोलो। नितिन_सचिन। ठीक है, आपका? मेरा तो वही रावत राहुल 9। तो मेरा है विक्रांत गुप्ता 73। और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे हमें टैग करके अगर आप शेयर करेंगे तो भाई हम भी उसको रीपोस्ट करेंगे। करेंगे। आपको तो और मैंने पता एक ही और है, चीज सोची है। आजकल मोनेटाइजेशन का भी जमाना है। आप हैं? आप हैं मोनेटाइजेशन आपकी? अभी मेरे को मैं मतलब करवाइए प्लीज, आप भी करवाइए और आप भी करवाइए। यार एक बात बताऊं, किसी Twitter दिन पे मैं हम- आपका बैठ के कर देती हूँ। ट्विटर पे मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग, नहीं नॉट दैट, बट मेरा हक रहता है कि आप एलिजिबल हैं, मतलब, but एलिजिबल why हैं। मैंने not? तो नहीं करवाया अभी तक। वो नहीं करवा, वो ठीक है, पर व्हाई नॉट? गलत पर थोड़ी खुशी है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हाँ, हालांकि मैंने इतने करवा रखा है, साल- झूठ नहीं बोलूंगा। YouTube पर भी हम मोनेटाइजेशन के लिए करवा नहीं है, बट नहीं बट मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, होता नहीं देखो, क्या है। आज हमने सुपर चैट्स बना करी ना, हम तो करते हो ही सकता है हैं। हम डिले कर देते, आज का शो हम और लेट कर देते शुरू, बट सुपर चैट्स ले लेंगे। नहीं, इट इज नॉट अबाउट मनी, ये कनेक्ट है। कनेक्ट है। कल बल्ले से बॉल connect मोनेटाइजेशन होगी, में एक वो बहुत भी बड़ा important रिस्क है। और ये मोनेटाइजेशन जो है, आज इंडियन क्रिकेट का अगर बेड़ा गर्क हो रहा है, आप मेरे से लिख के ले लो, अगर आज ग्रुपिज्म है, आज अगर प्लेयर इनसिक्योर है, आज प्लेयर डरा हुआ है, या प्लेयर जो है वो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ये जो मस्क साहब ने एक्स पे ट्विटर पे मोनेटाइजेशन की है। हुआ क्या है, लोग जानबूझ के कुछ कंट्रोवर्शियल करेंगे, डाल दिया, और रीट्वीट, और जानबूझ के गाली खाली, उसको इंप्रेशन मिल गया, ताकि वो यार वो 2 4 5 10 interactions। 20 30 डॉलर्स बन जाते हैं। अब प्लेयर्स क्या है ना, सोशल मीडिया पे डरते हैं। मैंने आज एक चीज देखी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चलो छोड़ो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। चलो खुशी, आजकल ना हमें भी पता चल जाता है, आजकल हमें भी पता चल जाता है देख के कि कौन सा ट्विटर अकाउंट, मतलब कौन सा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, एज इन प्रमोट किया जा रहा है। और प्लेयर्स भी कराते हैं, प्लेयर्स एज इन जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके जो एजेंसीज जो उनकी होती Managers हैं, वगैरह। वो आज अगर फलाने नहीं चलेगा तो दूसरा उस पर चढ़ जाएगा, वो उसको आजकल देख के हमें भी पता चल जाता है। और आज अगर आप में से कोई बता पाए सोशल मीडिया पे कौन सा एफसी कौन से एफसी पे चढ़ा हुआ है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फैन क्लब। आप ओ तो सब्सक्राइब फिर- भी करना है। यही बस मेन बात यही थी कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।